दिला देना, वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक ठीक ठीक। तो अगर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग करी तो आपके फोल्डर में चले जाएगी, मेरे फोल्डर में नहीं जाएगी। मेरे ठीक। फोल्डर में नहीं गई तो आप ज्यादातर लोगों को एक्सेस नहीं होगा। चलिए, शायद वो रिकॉर्डिंग आपने कल का मॉर्निंग का नहीं किया था, मेरे पास ही है वो सर। अरे वो आपने स्टार्ट कर दिया था ना, तभी तो गड़बड़ हो गई हाँ, थी। हाँ। चलिए आपको भी देखिए, नहीं है। ये ऐसे हमने बना दिया। हुँ, तो हमने उसके बाद हमने ये गड़बड़ करी, मतलब ये जो मैंने बनाया इसमें इस तरीके में गड़बड़ है। हमने लिया यूनिक, हमने बोला अगर मेरा काउंट अगर 1 है देन मुझे 1 चाहिए, एल्स मुझे नल चाहिए। या 0 भी ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि नल ही दें, आप 0 भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। आ गया ये। सिमिलरली एक और ले लेते हैं हम। या चलिए पहले ये करते हैं, दूसरा तरीका बता देता हूँ। अगर काउंट मेरा 1 के बराबर या 1 से ज्यादा है देन भी मुझे 1 दे, एल्स मुझे नल दे। इसको यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब ये हो गया। अब क्या है, हमारा सारा काम इस पे ऊपर आ गया है, इन दोनों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए। अब इसको करने के कुछ तरीके हैं। पहला तरीका क्या, मैं यूनिक पे क्लिक करता हूँ, स्टैंडर्ड में जाता हूँ और पहले मैं इधर आ जाता हूँ, ट्रांसफॉर्म में गए, यूनिक में गए, स्टैंडर्ड में गए, सॉरी नॉट स्टैंडर्ड, स्टैट्स में गए और सम कर दिया। तो ये जो सम निकल के आया, ये बन के आया मेरा यूनिक का सम। ठीक है, सिमिलरली हुँ। सिमिलरली इसको उठाया, कॉपी किया, राइट क्लिक किया, एक और स्टेप डाला यहाँ पे और यहाँ पे फिर पेस्ट मार दिया और यहाँ पे डिस्टिंक्ट। ठीक है, अब डिस्टिंक्ट का आ गया, इसको राइट क्लिक कर रीनेम कर देते हैं। तो जल्दबाजी, अब बाकी जब मैं जो करके दिखाऊंगा वो आपको ऑलरेडी पता होगा क्योंकि हम कवर कर चुके हैं वो। इंसर्ट किया, अब इस पे एक टेबल का स्ट्रक्चर बना दीजिए। राइट, हुँ। क्या करेंगे, टेबल या हम पहले एक रिकॉर्ड रिकॉर्ड बना दीजिए। पहले रिकॉर्ड में पहले कॉलम का नाम क्या लिखेंगे, यूनिक लिखेंगे। यूनिक। यूनिक। यहाँ पे एक यहाँ पे एक असाइन करिए, कोमा लगाइए, फिर डिस्टिंक्ट लगाइए, इक्वल लगाइए, फिर 1 लगाइए। आपका रिकॉर्ड बन गया। अब यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दीजिए हैश। यूनिक। यहाँ पे हैश भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैश लगाया, कोटेशन लगाया था, इसको उठाया पूरा का, यहाँ पे डिस्टिंक्ट असाइन कर दीजिए। तो विदाउट हैश के भी हो जाता है? वो इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सिंगल नेम है, इसमें कोई स्पेस नहीं है बीच में। अच्छा, ठीक है, ये रिकॉर्ड बन गया, इसको लिस्ट बना देंगे फिर हम। फिर बन गया टेबल लिस्ट। फ्रॉम रिकॉर्ड लिख देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट, हाँ, ब्रैकेट। और ये चकाचक बन गया जो चाहिए था हमें, आ गया ना। ठीक है, वो यूनिक अब यूनिक कैसे निकला? यूनिक साइड में जो ये रहा ना यूनिक का यूनिक, काउंट। हाँ, ये रहा, सम किया हमने। 2 हमने 1 असाइन कर रखा था ना, तो उसे सम कर दिया। नल को तो सम करके फायदा नहीं, नल नल है। कहाँ से सम किया? मतलब ऐड कर कस्टम ट्रांसफॉर्म करके? ये देखिए, ये है यूनिक। हाँ, इस कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया, मैं ट्रांसफॉर्म में गया, मैंने बोला इस पूरे कॉलम का सम दे दो मेरे को। क्लिक कर दिया, सम दे दिया, उसने एक सिंगल स्केलर वैल्यू दे दी। सिमिलरली डिस्टिंक्ट पे भी यही किया मैंने, पर हाँ डिस्टिंक्ट के लिए मैं अलग से यहाँ नहीं गया, उसकी जगह पे मैंने क्या किया, ये यूनिक में जो कोड बन गया था उसमें बस इस कॉलम का नाम बदल दिया था यहाँ पे आके, इस पे, ये देखिए, बस। तो इस समय पे 2 स्टेप पे 2 अलग अलग नंबर आ गए। यूनिक के स्टेप पे यूनिक के नंबर आ गए, डिस्टिंक्ट के स्टेप पे डिस्टिंक्ट का नंबर आ गया, और फिर उन दोनों को यूज करके यहाँ डाल दिया, ये आ गया। ठीक है, अगर आप बोलो तो दूसरा तरीका भी है, वो दिखा देता हूँ। दूसरा भी। तो चलिए दूसरा दिखाता हूँ, उसके लिए मुझे हटाना पड़ेगा। देखिए हमने ये दोनों तो निकाल लिए थे। ठीक है, हम इसके अलावा एक काम करते हैं, एक और कस्टम कॉलम डाल देते हैं, एक और, उसको मैं कुछ भी असाइन कर दूंगा, कुछ भी, एनीथिंग।
कर दिया, राइट क्लिक करें इस पे, अरे मांझा दोस्त, राइट क्लिक करें। अब ये है कि रेफरेंस के लिए कॉलम बनाया है, इसकी कुछ खास जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए ये ऐसे काम करेगा। ये डायमेंशन बन जाएगा मेरा, फिर मैं यहाँ पे सम लूंगा, यहाँ पे लिखूंगा डिस्टिंक्ट, और सम में किस चीज को डिस्टिंक्ट, किसको सम कर दूंगा मैं, डिस्टिंक्ट को। एडवांस चले जाएंगे, एक और ले लेंगे, राइट, यहाँ लिखेंगे यूनिक, यहाँ पे फिर से सम ले लेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यूनिक ले लेंगे। यूनिक है तो यूनिक लेंगे, राइट, ओह सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, हाँ ठीक है, डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट यूनिक यूनिक, और ओके कर देंगे इसको। हो गया, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसे डिलीट कर दूंगा। कैसे, कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा, है तरीका है कि सही है, नहीं? सही। आता है बिल्कुल। भाई, आता है, अच्छा आता है। बहुत बहुत कुछ आता है। जी, सिर्फ करने के तरीके हैं अलग अलग। अभी मैं आपको अभी मैं पावर क्वेरी पे काम कर रहा था। ये तो आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते नहीं, सिनेरियो दिखाता आपको, क्या अजीब दिखा दो सा आप, क्या हो जाए कुछ नहीं होगा, रिकॉर्डिंग मैं चालू है नहीं ना, देखूँगा, आपका डेटा नहीं देखूँगा। है ये क्या तरीका होता आपका है? डे हाँ, चलो अगर मेरे को याद दिलाना बाद में, मैं दिखाता हूँ बाद में, ठीक है, मतलब रिकॉर्डिंग बंद करके दिखा दूंगा, याद दिला देना तब दिखाऊंगा। तो थोड़ा थोड़ा टेढ़े सा है, मैं भी दिमाग ही लगा रहा हूँ कैसे बनेगा। ओके, तो किसी को सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आपको आज अब ट्रांसफॉर्मेशन करवाना शुरू करूँ। राकेश जी, मेरा सवाल जो होगा वो नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है? क्योंकि ओके, मैं वीक में प्रैक्टिस कर लूँगी ना, आज मुझे हाँ हाँ के बाद, ठीक है? चलेगा, तो मैं आपको पहले चलेगा। ही बता रही हूँ कि मैं जो अभी क्वेश्चनिंग नहीं आ रही है, बट हाँ, नेक्स्ट क्लास में मेरी क्वेश्चनिंग हो जाएगी, अगर इससे कुछ होगी रिलेटेड तो, देखिए ठीक है? आप नंबर नंबर 1 पे हैं इस वक्त, काम सर होमवर्क मुझे के मामले नंबर में। से मतलब नहीं है, बट मुझे आना हाँ, चाहिए। नहीं नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, मैं वैसे बता रहा हूँ, आप नंबर 1 पे हैं तो आपकी बात माननी पड़ेगी, जो भी नंबर 1 पे होगा उसकी बात माननी पड़ेगी। बट हाँ, मैंने ये भी देखा है पिछले बैच में, जो पहले नंबर 1 पे था वो लास्ट हो गया था, मुझे ऐसा नहीं होना ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ। क्योंकि क्योंकि उन्होंने मुझे नंबर से मतलब नहीं है, हम्म, मुझे आना चाहिए बस। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने छुट्टी मार ली थी 2 हफ्ते की, और फिर वो गायब हो गए, और फिर वो कैचअप नहीं कर पाए। उसके बाद जो हाँ, जो लास्ट पे थे वो आगे आ गए नंबर 1 पे, हाँ, और वो इसीलिए जो लास्ट थे वो नंबर 1 पे आए। मैं भी हैरान हो गया कि ये नंबर 1 पे कैसे आ गया, और वो ऐसा नंबर 1 पे आया कि उसके बाद उसको कोई हटा नहीं पाया नंबर 1 से। तो मैं तब से उसका फैन हूँ मैं, ये वो कर गया, जादू कर गया वो। जो आप बता रहे हो कि वो हर बार वो पढ़ता रहता था, हाँ, देखता रहता था वीडियो। मतलब वो उसको उसकी उसके उसको उसका मैं इतना इतना रिकमेंड क्यों करता हूँ, बार बार उसका रेफरेंस क्यों देता हूँ, क्योंकि उसने शुरू शुरू जीरो से किया था, और इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी वो कैसे कॉप अप कर पा रहा था, मतलब सीनियर डेवलपर के बराबर स्टैंड करने लग गया था, और एक टाइम पे उनसे आगे निकल गया वो। अभी की हालत पता है क्या है, जो सीनियर डेवलपर ट्रेनिंग में आए थे, वो सीनियर डेवलपर मतलब उल्टा होना क्या चाहिए, आप एक सीनियर डेवलपर के साथ, आपको जीरो आइडिया, आपको आता नहीं है, ठीक है, आप साथ साथ सीख रहे हैं, तो अब सीखोगे साथ साथ, क्या होगा कि अगर बाई चांस सीखने के बाद भी, अब जो जो बंदा जिसको कुछ आता नहीं है, अब उसको कोई जरूरत पड़ी, उसको कहीं नौकरी लग जाती है, तो उसको कुछ हुँ, सवाल तो होंगे, वो किससे पूछेगा, वो उसी सीनियर बंदे से पूछेगा, क्योंकि सीनियर डेवलपर को तो एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है, वो बता पाएगा। पर उल्टा हो रहा है हुँ, अभी, उल्टा हो रहा है, सीनियर डेवलपर उस बंदे से पूछ रहा है। अच्छा, मैं भी हैरान हूँ, ये हो क्या रहा है, तो उस बंदे ने इतना खींचा अपने आप को, और सीनियर डेवलपर क्यों पूछ रहा है, क्योंकि उसने एफर्ट ही नहीं मारे, वो डिस्ट्रैक्ट हो, ऐसा डिस्ट्रैक्ट हुआ, दोबारा मैच नहीं कर पाया, पैसे तो बर्बाद करे ही करे उसने, ठीक है, साथ साथ ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं, मेहनत बर्बाद, टाइम बर्बाद, अब कहानी कहानी उल्टी, अब उसको पूछना पड़ता है जाके जूनियर से। मुझे फिर हैरानी होती है, मैंने कहा तुम्हें ना टाइटल गलत दे दिया सीनियर का, तुम्हें जूनियर जूनियर डेवलपर का टाइटल देना चाहिए, तुमसे छीन लेना चाहिए सीनियर वाला टाइटल, कि तुम डिजर्व नहीं करते, तुमसे वापस लिया जाना तो चाहिए। दोनों दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन में है? हाँ हाँ, अच्छा। तो पहले दोनों सोचो वो को तुम आपने ट्रेनिंग दिया, फिर जाके वो लोग जॉइन की कंपनी? जो जो सीनियर था, मतलब इसका फायदा क्या है, देखिए यहाँ पे समझिए, अगर मैं ये जो मैं इंटरेक्शन कराता हूँ आप लोगों की, क्यों कराता हूँ,
इससे आप लोगों का फायदा है। अगर आप लोग अब एक दूसरे से ही बात नहीं करोगे तो एक दूसरे का फायदा कभी हो नहीं पाएगा, राइट? तो हुआ क्या, मैं इंटरेक्शन कराता था, तो मैंने इस तरह से इंटरेक्शन नहीं करा कि आप जाके उससे बात करो या इससे बात करो, नहीं, वो उन्होंने खुद करी है। इंटरेक्शन से क्या होता था, हम एक दूसरे को करेक्ट करते हैं डिस्कशन के टाइम पे, उससे धीरे-धीरे बात बढ़ती है। होमवर्क देता हूँ तो उसमें भी थोड़ा बहुत कोलैबोरेशन हो जाता है। वो मुझे नहीं बताते थे कोलैबोरेशन के बारे में, पर वो करते थे, ठीक है? इससे क्या बातचीत शुरू हो गई। अब जो बंदा जिसने ज़ीरो से शुरू किया है, मतलब उसको तो उसके पास जॉब ही नहीं थी पावर पे पे। वो एक क्या कहते हैं, नॉन टेक्निकल काम होता था वो करता था, छपाई का काम, ठीक है? अब उसने उस सीनियर सीनियर बंदे से अच्छी बॉन्डिंग हो गई, उसकी बातचीत से अच्छी हो गई। तो सीनियर बंदे ने उसको अपने कंपनी में ही रेफर कर दिया। वो लग गया उधर, क्योंकि उसको काम अच्छा आ गया था, वो लग गया उधर। और भाई बस अब सीनियर डेवलपर उस बंदे बजाता है, अपने छोटे-छोटे जो भी कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई भी इश्यू होता है उससे करवा लेता है। और मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं भी उस कंपनी में था। मैंने देखा है, मुझे हैरानी होती है कि हो क्या रहा है। मतलब जूनियर का भी काम हो गया, सीनियर का भी काम हो गया। सीनियर का काम हो गया। अब सीनियर फँसता है, उसे मालूम है फँसेगा ही फँसेगा। और जब भी फँसता है वो उसके पास चला जाता है। कहता है यार ये बता दे यार ये वाला कैसे होगा? मेरे दिमाग नहीं काम कर रहा है। उसकी आदत है। वो उसकी पहले शुरू से आदत है सीनियर की। उसने देखिए अपनी आदत। दिक्कत दिक्कत हाँ। यहाँ भी यही सेम है। एक्चुअली मैंने कंपनी चेंज कर ली है। मैं अभी नोटिस पीरियड पे चल रही हूँ। अरे वाह, वाह! ठीक है? क्या बात है। और मैंने कॉलेज देखो जॉइन कर लिया। मैंने आपको ईवाई का भी बताया था ना, ईवाई का भी कुछ उनकी हायरिंग को पता नहीं क्या था, उनका भी कोई हाँ, रिस्पॉन्स नहीं आया ओके। वहाँ की तरफ से। तो मैंने कॉलेज देखो जॉइन कर लिया है। अच्छा, मेरी अच्छा। 20 तारीख से जॉइनिंग है वहाँ पर। कॉलेज तो देखो, ये ऑर्गेनाइजेशन यार ये मैंने नहीं देखी कभी। ये कॉलेज देखो है, कार देखो, कॉलेज देखो। अच्छा, अच्छा। उन्होंने अच्छा हाँ, समझ गया। यार देखो कॉलेज। कॉलेज समझ देखो गया। बेसिकली कॉलेज का है बेसिकली वो आउट ऑफ इंडिया और वगैरह। एज़ मैंने सीनियर बिज़नेस एनालिस्ट जॉइन किया वहाँ पर, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है? और अभी मैंने 20 तारीख से जॉइन करना है, तो मैं सोच रही हूँ कि अपने आप को जितना खींच सकती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पर थोड़ा बहुत पावर बीआई का भी काम करना पड़ेगा। कि चलिए ये मिड साइज में जा रहे हैं हम। चलिए अच्छी कंपनी फिर तो। नहीं, नहीं सर, तो बढ़िया सर, शेयर कर सकते हैं अपना सीवी हम लोग। हाँ हेलो, जी, कह क्या रहा क्या हूँ अब कौन हमें सीवी बना लेना चाहिए। बिल्कुल हम एक दूसरे के काम आएंगे सब। ऑब्वियस सी हाँ, बात है, ऑब्वियस सी बात है। देखिए बिल्कुल मैं बिल्कुल ऐसे मुझे ही लगता होता है। नहीं कि टीम सिर्फ यहीं तक ही है। मुझे तो लगता है कि हमें आगे भी टच में रहना चाहिए। इन द सेंस मैं सही से सही में आप लोगों को सर्च कर रही थी, मुझे आप लोगों का पूरा नाम ही नहीं पता था। नहीं लेकिन तो मैं कॉर्पोरेट में जेन्युइनली बता रहा हूँ ऐसे ही होता है, जो आपस में कोऑर्डिनेशन रख के कॉन्टैक्ट रख के मतलब आपस में हाँ, डिस्कशन शेयर करके सब कुछ करके ही मतलब ऐसे ही चलता है। हाँ, मतलब मुझे इजीली मतलब मतलब सबको यहाँ हम लोग फ़ोटोज़ वगैरह भी देखते तो भी मैं लिंक्डइन पे सर्च मार लेती, ठीक है? अब हाँ, साहू जी पता है, साहू जी का पूरा नाम नहीं पता तो मैं लिंक्डइन पे नहीं मार सकती। सो प्लीज़ मैं शेयर करूँगी अपनी प्रोफ़ाइल, मुझे रिक्वेस्ट भेजिए या फिर मुझे आप लिख दीजिए क्योंकि मुझे टच में रहना है सबके। मैं सबके टच में रहती हूँ। सबसे बेहतर ये होता है कि जैसे कि ना कि ये जो ग्रुप चल रहा है, तो इस ग्रुप का एक ना जैसे कि व्हाट्सएप हो जाता है, ग्रुप बन जाता है। हाँ, व्हाट्सएप या जो तो भी नंबर ग्रुप चल शेयर कर रहा है सकते ये हैं, भी, कोई दिक्कत नहीं है हाँ, मुझे तो। वो वाली चीजें हो जाती है। सही बात, बिल्कुल तो सही ये बात। एमआईएस की जॉब होती है, एक आपस में यही होता है, कहीं ना कहीं राउंड हाँ, अप होता है, ये ना कहीं ना कहीं कोई लिंक मिल ही जाता है, तो ये चीजें हो जाती है। और बिल्कुल। मेरे यहाँ मैं बता दूं, अपने मेरी कंपनी की बात है कि उन्हीं को पिक करता है जो बंदा मतलब कि किसी का रेफरेंस हो, और किसी को रखता ही नहीं है, चाहे वो कितने अच्छा। साल का भी हो। वहाँ पे ये बात है। ओके। तो बेसिकली मैं यही बोल रही थी कि मैं अपने आप को अरे इसलिए खींच रही हूँ इस टाइम आप पे। लोग आप लोग अपने चैट ग्रुप का इस्तेमाल करें या वन ऑन वन चैट कर सकते हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी को ढूंढना है तो ये ग्रुप में आप ये +9 पे क्लिक करें, और जैसे फॉर एग्जांपल कमल जी को ढूंढना है, फॉर एग्जांपल इस पे क्लिक कर दीजिए, कमल जी बाहर आ गए, यहाँ पे हाई लिख दीजिए, हाँ, कमल वो जी तो उनसे बाहर। बोलिए मतलब अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल भेज दे तो भैया। सब एक दूसरे की ऐसे। लिंक्डइन प्रोफाइल प्लीज भेज दीजिए मुझे। सबसे इंटरेक्शन मतलब एक तरीके से होना चाहिए ना। देखो पावर बीआई में नहीं, सही पावर बात। बीआई की हमें अगर अपनी इंटरेक्शन करनी हो तो मतलब हम लोग सिर्फ इतने ही है, क्लास में मिलते हैं, बाय टाटा, अगले हफ्ते मिलेंगे बस। हाँ सही बात, सही होना अगर चाहिए। मुझे ही कुछ डाउट है और साहू जी और राकेश जी को समझ में आ गया
तो मैं उनसे पूछ सकती हूँ, मैं क्यों राकेश जी अपना यहाँ क्लास का टाइम वेस्ट खराब करूंगी। सही बात, करेक्ट करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, ये काम आएगा, आगे बहुत काम आएगा सबके लिए एक्चुअली। जब और क्योंकि अगर जब साहू इस जी या फील्ड में फिर काम कमल करना जी को स्टार्ट कुछ चीज करेंगे। नहीं समझ में आ रही, जो चीज मुझे अच्छी से आती है तो मैं उनको समझा दूंगी। नहीं, कमल जी का है मेरे पास नंबर है, कमल जी ने दे रखा है। हेलो। यस सर। हाँ हाँ। कमल जी एक्चुअली बोलना नहीं सर चाह रहे हैं। राकेश सर, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि आप तो कॉर्पोरेट ऑफिस में हो, मेरा भी मेरा एक्सपीरियंस नहीं है कॉर्पोरेट ऑफिस का। नहीं एक्चुअली ऐसा मैं कुछ नहीं है, आधार जहाँ भी नहीं रहिए नहीं रियली मैं हाँ बताता हूँ सर, एक्चुअली मेरा क्या है, मैं आधार गवर्नमेंट ऑफिस में हूँ, मतलब जो अपना रीजनल ऑफिस है प्रगति मैदान, उसके अंदर हाँ हूँ। हाँ। अच्छा तो अच्छा मेरा अच्छा कोई अच्छा। वैसा वर्क नहीं होता एक्सेल पे, बट हाँ थोड़ा मतलब जो फाइलिंग वर्क है और कोई आधार का कुछ ऐसा होता है वो होता है, तो इसलिए मुझे थोड़ा नहीं इनके आप एक हाँ काम करो आप, मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि मैं ज्यादा जानता हूँ लोगों का। मैं हाँ अभी एक 5 दिन का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ सर। राकेश सर। हाँ कुछ यस ज्यादा नहीं बोलूंगा। अभी आपसे बात हुई थी ना, उसके बाद ही एक लड़का अभी फिर से हुआ है। एक्चुअली एक लॉजिस्टिक में है, तो उसका 3 जगह से वो रिजेक्ट हो गया। तो अभी ओके जी। मंगाया, तो उसके बाद से शुक्रवार के दिन था, तो उसका मैंने रिफर किया, तो यही नोएडा में ही उसकी फर्स्ट सैलरी बता दूं कि मैंने वो क्या नाम फेक मैंने उसका लगाया, क्या नाम है उसका जो एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है लेटर। ना, हाँ हाँ वो एक्सपीरियंस मैंने सर। फेक लगाया। फेक लगा करके उसको मैंने दे दिया, और पहली उसकी सैलरी मिली है 56 मिली है, मेरे व्हाट्सएप पे भी है, कहो तो मैं शेयर कर दूं। वेरी गुड 56,000 सर, मिली वेरी है। गुड। एक्चुअली किसी बहुत का बढ़िया, हेल्प करती बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो बहुत हेल्प उसको बढ़िया। करना 56 नहीं मिला। बोलते इसको, उसके हेल्प बाद करना से नहीं बोलते, आया। चीटिंग बोलते हैं इसको। हेल्प करना नहीं नहीं बोलते, सर चीटिंग। देखो सर नहीं अगर आप सुने नहीं राकेश सर, ऐसा नहीं है, अगर आप किसी की वैसे हेल्प कर सकते हैं, बाकी वो नहीं झेलना नहीं उसे है ना, वर्क नहीं वर्क तो देखो उसे नहीं, करना देखिए है ना। राकेश सर, चीटिंग। मैंने इसलिए किया उसे, मुझे मालूम था कि जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल में बस यही करना है कि कौन सा ट्रक कहाँ जा रहा है, कितना माल है, बस एंट्री करना है, और उसका डिवीजन हो गया, सपोज टीएल हो गया नाम को, बस सफलिंग करना है, मतलब डाइवर्ट करना है इधर से अच्छा उधर, वही काम है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने कहा, और मुझे मालूम ये भी था कि जहाँ पे वो जाएगा वहां पे उसका वेरिफिकेशन नहीं होगा, इसलिए मैंने क्या किया, उसका जो एक्सपीरियंस लेटर है ये सारा कुछ मैंने फेक लगा दिया और हो गया। और वो बंदा आया संडे को, आया मिठाई उठा लेके आया घर, आ भैया। नहीं तो ठीक देख है। किसी की मदद हो जाए। हाँ, किसी की मदद हो जाएगा, और मैं बुरे तरीके से किया हूँ, बट ये है किसी का खुशी तो मिली, जरूरत, यही चीजें हो गया। क्या क्या बात। ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं। पर हाँ, ये है जहाँ भी रहिए अपना वो एक्सपीरियंस सर और क्या खुशी नाम तो अपना आपको है, किसी लेकिन का हेल्प करते सबसे रहिए। बड़ी बात राकेश सर, सबसे बड़ी बात पता क्या है, उस बंदे को पूरे लाइफ टाइम याद रहेगा कि किसी ने मेरे ऐसी जगह पे जॉब लगवाई थी। बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, क्या बात है, क्या। मैं कमल जी को भी मैंने बोला था, बट ये कह रहे थे कि मैं तो दूर का है, तो दूर का, इनको मैंने बोला भी था, मैं इनको दे देता मेरे एक। थोड़ा फैमिली इश्यूज है, मतलब घर में हाँ मम्मी नहीं नहीं। पापा बीमार रहते हैं, राकेश जी को तो हाँ पता है, तो मैं इसलिए दूर नहीं कर पा रहा। नहीं, एक आएगा, बट वो सैलरी थोड़ी सी कम मिलेगा यहाँ पे। ऑलसेक है कंपनी, वहाँ पे हम दिलवा सकते हैं, बट वो थोड़ी सी कम सैलरी मिलेगी। मान के चलिए 27-28 के आसपास मिलेगी। वो ऑलसेक कंपनी है, सेक्टर 16 में नहीं है। एक्चुअली राकेश सर पता क्या है, मैं आप रियली बता रहा हूँ, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है एमआईएस का। एक्सेल आता है, जो सीखा है देखा है। पावर बीआई के बारे में राकेश जी से पता चला है, ठीक है, फिर उसके बाद तो मैंने वीडियो देखी, क्या क्या नहीं होता नहीं, है अच्छे क्या ट्रैक नहीं, पे फिर हो। उसके मैं हाँ सच्ची बता दूं, मैं सर को मैं लिंक्डइन से मैंने मिला था 1 साल या 1.5 साल पहले मिला था, और हाँ इनका मैंने देखा था, एक सवाल इनसे मैंने पूछा था, इन्होंने लगा दिया था, जो कहीं नहीं मिला था मुझे, माइक्रोसॉफ्ट कम्युनिटी में भी नहीं मिला था। तो जब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने खुद लगा दिया, वही सवाल मैंने, एक्चुअली मेरी फर्स्ट स्टार्टअप कंपनी थी, मैंने उस कंपनी में दिया, वो हम्म। खुश हो गए, मेरा बॉस खुश हो गया, अरे बहुत बढ़िया। वो आ गया। तभी से मैंने इनको कहा कि आप मुझे पढ़ा दीजिए। तब जाके अब इन्होंने दिया, टाइम दिया। बाकी आप रियली आप मैं इनसे राकेश जी से पूछे, राकेश जी से पूछे मैं कितना पीछे पड़ी हूँ इनके। वही है। मैंने कई टाइम अरे बाद, मतलब 1.5 साल बाद मुझे बताया इसने कि हाँ मैं क्लास लूंगा। मैं ठीक है। तो वही चीज होगा। मतलब मैं इनके जैसे जू चिपक जाती है ना, मैं राकेश जी के पीछे ऐसे चिपक गई कि प्लीज मुझे पढ़ा दो। नहीं, नॉलेज नॉलेज तो है, जितना आप लोग ले नहीं सको। नॉलेज देखो, चिंता मैं है। राकेश जी को, शायद आप तो वैसे जानते होंगे, मैं राकेश जी को वैसे पर्सनली जानता हूँ, ठीक है, ऐसे फ्रेंड है मेरे, साथ में पढ़े हैं, ठीक है।
तो उनका ट्रैक अलग हो गया था, मेरा डिपार्टमेंट अलग हो गया था, मैं कहीं और चला गया था। बाकी जो नॉलेज वाला कहते हैं ना कि किसी को भरपूर नॉलेज हो, तो राकेश है रियली में। कम टाइम में ज्यादा अचीवमेंट जिसे कहते हो वो राकेश ने करी है। राकेश क्या जी बात गायब हो गए है, लगता इतनी तारीफ, है। यही जो सुनने के लिए मैं बैठा सच था। जो सच है मैं वो सच है। मैंने सबको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल भेज दी है, प्लीज मुझे कनेक्शन भेज देना। अभी कुछ दिन पहले संजना जी ने ही पूछा था राकेश जी से, 2.5 साल में पावर बीआई पे और अच्छी सैलरी, अच्छी अचीवमेंट, अच्छी कंपनी के लिए मैं जॉब करने के लिए बहुत टाइम लगता है, और राकेश जी ने 2.5 साल में अचीव करा है। बहुत बड़ी बात है। ये तो है, करेक्ट करेक्ट। अच्छा लगता है वैसे, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन राकेश सर, एक वो 388 मूवी का वो नहीं डायलॉग, दोस्त फेल होता तो दुख होता है, और दोस्त हाँ पास हो तो फर्स्ट आए तो और और दुख होता है। हाँ 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 हाँ, राइट राइट राइट। अच्छा, तो दुख हो रहा है। राकेश जी देख लीजिए। अरे नहीं यार, एक्चुअली बहुत कोई दिन नहीं से तुम वही पढ़ाई पढ़ाई कर रहे थे, आज तुम बात करने लगे हो तो मैंने बोल दिया। कोई नहीं, उसी 3 इडियट्स में वही रैंचो ने बाकी दोस्तों को भी दिशा दिखाया था, वो दोनों को भी सक्सेस मिला था एट द एंड। तो देखिए राकेश जी हमेशा देखिए दिशा लेंगे। कमल जी, राकेश जी आपके दोस्त हैं, इसलिए तो वो आपके इतना पीछे पड़ते हैं कि वो भी हम्म, चाहते हैं कि आप भी आगे बढ़िए। तभी तो वो हाँ आपके पीछे मैम, पड़ते हैं कि होमवर्क करके बिल्कुल दिए, बिल्कुल नहीं मुझे तो होमवर्क चाहिए तुमसे। बिल्कुल सही मैम, बात है, बिल्कुल। जबरदस्त, कोशिश तो जबरदस्ती पूरी करनी। करता हूँ, लेकिन थोड़ा मैं मतलब अभी पूरा घुसा नहीं हूँ उन चीजों में। देखिए और घुसना राकेश जी तो को पता पड़ेगा। है। आप आपको पता है कि मैं मैरिड हूँ, मेरा एक 3 साल का बच्चा है, मैं वर्किंग हूँ, मेरे सैटरडे भी ऑफ नहीं होता, मुझे घर का भी काम करना होता है। ओके। आप लोग फिर भी मेल हैं, मैं ये बोल रही हूँ। आप लोगों के पास फिर भी मेल हैं, आप लोग के पास अपॉर्च्युनिटी है। एक फीमेल से पूछो, एक वर्किंग वुमन से पूछो, और जो मदर भी हो छोटे बच्चे की। बिल्कुल मैम, करेंगे। राकेश जी से थोड़ा बात करनी है पर्सनली, शाम को बात करते हैं इनसे। मेरे को मैं प्रॉब्लम्स ये आ नहीं रही है बोल रही। क्योंकि मैं नहीं नहीं, मेरे को मैं रियली प्रॉब्लम है आ रही है, क्योंकि मैं पावर बीआई में कुछ करने की सोचता हूँ, पहुंच कहीं और जाता हूँ। ठीक है, मैं तो वो हाँ हो नहीं पाता। अब सपोज डेट में अगर आप राकेश सर, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, आप देखते हैं सारे, देखना। मैं ये नहीं बोल रही, मैं बस ये बोल रही हूँ, मुझे लगता है कि मेल के नहीं नहीं, पास अपॉर्चुनिटी रियली होती है, क्योंकि उनको ऐसा नहीं जैसे है, मैं ये राकेश नहीं बोल सर, रही सबका, बट संजय मैम, घर। देखिए देखिए, यहाँ डिस्टिंग निकालता हूँ मॉर्निंग में मैंने, हाँ ये डिस्टिंग निकाला था। अब मैं जैसे पर्टिकुलर वैसे निकालते मुझे नहीं आता, और मैंने डिस्टिंग निकाला, यूनिक निकाल के, तो मेरा सिर्फ ये आया था, ऐसे आया था। ठीक है, अब मैंने कहा यार ओके, ये तो निकल गया, लेकिन वैल्यू कैसे, सिंगल वैल्यू कैसे पुट करूं, तो फिर मुझे वो आया नहीं, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि हाँ आगे करूँ कैसे। हाँ, तो नहीं क्या आया आपने तो पूछो, ये सर किस लिए है यहाँ पर। आपने नहीं है पहले तो की आप एक काम रिकॉर्डिंग? करो, ग्रुप में मैसेज डाल दो। टीम्स मेरे फोन में हमेशा अवेलेबल होता है, आपको मैं नंबर भी शेयर कर दूंगी, सब अपना एक दूसरे का नंबर शेयर कर दो। भाई मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, जब भी तेरे पास वक्त है मुझे बता। ओके। ऐसा कर सकते हैं आप, किसी को भी बोलो, ग्रुप हम चारों का ग्रुप बना लेते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं कि मेरा यहाँ अटक रहा है, जिसके पास जब भी टाइम हो प्लीज मुझे पिंग कर दो, और मैं उस टाइम अवेलेबल। अगर नहीं भी हो पा रहे हैं तो एक म्यूचुअल टाइम से अंडरस्टैंडिंग करके उसको सॉल्व करवा सकते हो, वो भी समझ में आ जाएगा। देखो, हम सबको अपना कोर्स फटाफट फिनिश करना है, तो ये टाइम यहाँ वेस्ट ना करके हम लोग अपने अंदर ही आपस में कर ले, तो और चीजें भी समझ में आएंगी। जो चीज हमें ही तो नहीं मुझे भी नहीं आ रही, वो तो सर मतलब किसी को भी नहीं आ रही जो चीजें, वो तो सर है ही। बस ये नहीं, वो तभी तो सर तो है ही, उसका तो वो है नहीं, लेकिन टाइम लगता है मैडम। आप जानते हो किसी चीज को, किसी को बिल्कुल नहीं पता हो, कोई ठीक है, बात नहीं बिल्कुल राकेश कुछ जी, नहीं पता मुझे हो भी तो। नहीं पता था। मैं भी ऐसा नहीं है कि मेरे को लिंक्डइन मुझे आता है, मुझे भी नहीं आता था पावर बीआई पहले, मैं भी अभी करने लगी हूँ, 1 महीना ही हुआ रियली है में मुझे भी। मुझे भी राकेश ने ही बताया, जो भी है, जैसा भी है, पावर बीआई के बारे में, एसक्यूएल के बारे में, फाइनली मतलब पाइथन, उनके ये ब्लॉगिंग का भी बताते रहते हैं,
मतलब इतनी चीज है इनके पास, मैं शायद हैरान हो गया कि यार मैं मतलब साथ में चलने वाले बंदे और एक बंदा आगे चला गया और उसको इतनी नॉलेज है, तो मैं कहता हूँ कि मैं उसके साथ क्यों नहीं चल रहा। मुझे खुद एहसास होता है कि मैं राकेश जी के साथ उस मुकाम पे क्यों नहीं हूँ जो वहाँ पे वो है। अब राकेश सर क्लास स्टार्ट करें इफ यू डोंट माइंड। हाँ 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 हाँ। बहुत देर हो गई। अच्छा, बस मेरी एक ही राय रही, आप मिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं देखी है, मेरे को ऐसा लग रहा है उसकी कमी दिख रही सर है। मैंने कुछ देखी है, कुछ नहीं देखी, इसलिए बता दूं, मैं क्लास हाँ, भी ज्वाइन नहीं ये करा। यही दिक्कत है। तो तो आप एक काम करो, देखो सबसे पहले ना टाइम निकालना सीखो। जब आप टाइम यस निकालने सर। लग जाओगे, जब आप टाइम निकालने लग जाओगे, आपके जो अभी के इश्यूज हैं सारे फिक्स हो जाएंगे। सब सारी जो दिक्कत है टाइम ना देने की है। चीजें बोरिंग है, मैं भी मानता हूँ, शुरुआत में मेरे लिए भी बोरिंग थी। मुझे याद है जब मैं ये लेके बैठता था, मेरे को नींद आ जाती थी तो मैं सो जाता था, पर वो नींद भी तुरंत खुल जाती थी क्योंकि मुझे एकदम से याद आता, अरे पढ़ना है भाई, उठो उठो। मैं 5-5 घंटे की नींद लिया करता था मैं। मुझे मेरी आंखें जलती थी, पता है, मैं फिर भी पढ़ता था। आंखें जलती थी, बैक पेन करता था, फिर भी खींचना पड़ता था क्योंकि आगे बढ़ना था। ठीक है, ओके चलिए ठीक है। तो कोशिश करके आप हो सके, मेरी राय ये रहेगी, कुछ महीनों के लिए नींद नींद को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करिए। 8 घंटे सोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप सुबह नहीं पढ़ सकते जल्दी उठ के, कोई बात नहीं, तो लेट नाइट पढ़िए, राइट। मतलब उस टाइम पे पढ़िए जिस टाइम पे घर के सब लोग सो जाते हो, राइट। थोड़ा टाइम को चुराने की कोशिश करिए, अच्छा, ये थोड़ा एक्स्ट्रा नींद को एफर्ट है। नींद अगर आएगा तो उसको कैसे कम मतलब ये करेंगे, मतलब तो बेस्ट ओवरकम? तरीका है, एक ब्लैक कॉफी लीजिए अपने साथ। ओके। जैसी नींद आने लग जाए, आप देखिए, आपको खुद को एंटरटेन करना बहुत जरूरी है। अगर आपने खुद को एंटरटेन नहीं किया तो आपको नींद आएगी, थकावट होगी। तो मैं बेस्ट तरीका क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल सुबह उठे आप 5 बजे उठे, तो उठ के पढ़ने मत बैठो। सबसे बड़ी गलती करते हैं हम लोग। पहले उठो बाहर थोड़ा पहले, टहल लो। नहीं नहीं उठो, मैं बता रहा हूँ ना। उठे आप, उठ के पहले चेहरे पे पानी मारो, और खासकर गर्दन के पीछे वाला एरिया नहीं होता, नीचे का जो एरिया होता है, अच्छा। गर्दन एज एन पीछे पीछे, बैक 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 साइड राइट। बैक साइड पे थोड़ा पानी जरूर लगा लो, क्योंकि उस एरिया में जब पानी लगाओगे ना, आपको बहुत रिलैक्स फील होता है। क्योंकि हमारा पूरा बॉडी में आप नोटिस करना, ये शोल्डर के साइड में जो बैक एरिया होता है, ये बहुत गर्म होता है हमारा। अभी छू के देख लो, अभी अभी भी गर्म मिलेगा आपको, है ना। तो सुबह सुबह जब आप यहाँ पानी मारोगे तो बहुत रिलैक्सिंग फील होता है आपको। चलो ठीक है, ये तो अलग पॉइंट हो गया। सुबह उठो, चेहरे पे पानी मारो, हो सके तो ब्रश कर लो, बस। उसके बाद जाके कॉफी बनाओ या चाय बनाओ। मेरी राय है कि कॉफी बना लो या ग्रीन टी बना लो, बेस्ट रहेगा। बस सिर्फ प्लेन ग्रीन टी नहीं होनी चाहिए, साथ में अगर भीगे हुए बादाम हो और अखरोट हो तो बहुत बढ़िया। वो चबाते चबाते आपकी नींद चली जाएगी। ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप जो मैं करता था, जब मैं ग्रीन टी पी रहा हूँ और साथ में बादाम खा रहा हूँ, तो साथ में मैं एक ऐसा गाना सुनता था जो मेरे को बहुत रिलैक्स करता था। तो सुबह उठ के सबसे पहले लैपटॉप खोला, एक चुस्की मारी ग्रीन टी की, और साथ में वो गाना लगाता था। वो गाना भाई मोटिवेट कर देता था, मतलब एकदम पूरा जगा देता था और फिर मोटिवेट करता था। गाना खत्म, बैक टू रिकॉर्डिंग। ये होते थे मेरे कौन सा तरीके। गाना था वो? मैं दिखाता हूँ, रुको, सुबह हो मेरे गई को मालूम। याद था। नहीं भाई, वो नहीं है। सुबह। हम्म, शायद मेरे पे अभी भी होगा, रुको। वो तो सबकी अलग अलग चॉइस होती है, जरूरी नहीं कि मेरी वाली चॉइस आपको पसंद आए। फ्रीडम कहाँ है यार, मतलब तो मैं अब तो सुनता भी नहीं हूँ। ये नहीं है फ्रीडम। अरे यार, मैं तो भूल भी गया यार गाना। अरे मैं आपको अब दूंगा वो गाना, ठीक है। मेरे को भी याद नहीं आ रहा गाना। उसमें क्या था, थोड़ा हिंदी और थोड़ी इंग्लिश लाइन मिक्स तो होता था। याद होगी, मतलब इंग्लिश में थोड़ा था हिंदी में था? हिंदी इंग्लिश मिक्स थी उसमें, मतलब स्टार्ट करता था इंग्लिश से,
उसके बाद आधा गाना होने के बाद फिर वो हिंदी में गाता था और फिर हिंदी इंग्लिश में में क्या गाता था। क्या लाइन थी? अरे याद नहीं आ रहा ना, मैं दूंगा, गा के गाना दूंगा सुनाइए। अब। मैं गाना दूंगा, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं तो याद गा नहीं आ के रहा। सुनाइए ना, याद तो आएगा, आप थोड़ा अरे फोकस कीजिए। मेरे को धुन भी याद नहीं आ रही ना। बस मैं आपको यूट्यूब का लिंक दे दूंगा उसको, ठीक है? ओके। तो गाना अच्छा है। तो मैं ये कह रहा हूँ, आपको पसंद ना आए ये हो सकता है, क्योंकि आपकी पसंद नापसंद मेरे से अलग होगी, राइट? आपका जो फेवरेट गाना हो आप उसको सुन सकते हैं, कोई भी एक, सारे नहीं, कोई भी एक। उससे उससे शुरुआत करें और फिर आप टाइम दें। कोशिश करके मेरी राय मान लीजिए, अगर आप कॉफी ना पिए अच्छी बात है, ग्रीन टी पी लें। ग्रीन टी से शुरुआत करें। ग्रीन टी बिल्कुल अंदर से फ्रेश कर देती है आपको, थोड़ा तरोताजा कर देती है, हल्का सा बूस्ट कर देती है, आपको वही चाहिए होता है उस टाइम पे। या तो सुबह करिए वो काम, या रात को करिए, ठीक है? बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे हाँ, ये हटाया, अरे हट जा भाई। ओके, चलिए। तो अब हम करेंगे बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें से हमने अपेंड क्वेरी तो हमने देख लिया है, चाहे वो एक्सेल में हो या फिर वो आपकी इसे नीचे करते हैं, चाहे वो एक्सेल में हो या आपके टेक्स्ट फाइल में, ये हम देख चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन 2। ओके, अब यहाँ पे क्या है, आप इसको देखिए। अब यहाँ पे हमने देखा हमारे पास इनवॉइसेस आई, इनवॉइस के कुछ 3 कॉपीज पड़ी हुई। अब इसको मेरे को ट्रांसफॉर्म करना है। आप कहोगे दिख तो सही रहा है, ट्रांसफॉर्म क्यों करना है? तो हमें कैसे चाहिए, मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ। मुझे ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डेटा को ट्रांसफॉर्म ऐसे करना है कि मेरे पे टेबल के फॉर्म में डेटा है, जो कि कुछ इस तरह से होगा। ये उठाया मैंने यहाँ डाला, ये ऐसे आएगा मेरे पास, इसमें ये मेरी होगी इनवॉइस और ये मेरा होगा डेटा। उसके बाद ये डेटा उठेगा ऐसे, ऐसे जाएगा, इस तरह से मेरे पे डेटा बन जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आया होगा आपको? मेरे को इस तरह से डेटा बनाना है, ठीक है? ये मेरा इनपुट होगा, ये मेरा आउटपुट होगा। क्या आपको समझ में आया? क्या आप सभी कुछ समझ में है? हाँ जी। ठीक है। हाँ समझ में ये आया। तो हुई एक फाइल के अंदर, मेरे को इस फाइल में भी करना है। और ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए कि मैं इसमें अगर एक फाइल और डालूं, एक फाइल और डालूं या 10 फाइल और डालूं तो उन पे भी चल जाए। तो फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, एक फाइल यहाँ से उठा के बाहर पेस्ट मार देंगे ऐसे, ठीक है, इनवॉइस 3। और अब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पे आते हैं, ये हमारी फोल्डर हो गया, फोल्डर का कनेक्शन उठाया, पावर बीआई में गए, इधर आए, होम में गए, न्यू में गए, मोर पे गए, और आजा भाई, ये रहा, फोल्डर। और कनेक्ट किया, पेस्ट किया, सॉरी पेस्ट किया, और ओके आगे बढ़ गए। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा कर दिया। ओके। इसमें 2 हाँ एक्सेल फाइल है। हाँ, अभी के लिए 2 डाला है। मैंने बोला ट्रांसफॉर्मेशन आपको ऐसे करनी है जिससे अगर कोई भी नई फाइल आती है तो उस पे भी ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुली चले, ऐसा ना हो उस फाइल पे ना चले, तो आपके ट्रांसफॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि आपको दोबारा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जो कि गलत है। ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए डायनामिक, डायनामिक होगी तभी तो आपकी एक्सपर्टीज दिखेगी, नहीं तो मैनुअल तो कोई भी कर लेगा, राइट? अब यहाँ पे आए, ये डेटा मेरा एक्सेल में पड़ा हुआ है, तो बाइनरी से एक्सेल में कन्वर्ट करना हो तो क्या तरीका है? एक्सेल डॉट वर्कबुक। तो एक्सेल डॉट वर्कबुक लगाइए आप यहाँ पे, और कंटेंट ले लीजिए और यहाँ ओके मार दीजिए, ये आ गया, अभी बाइनरी हटा देंगे, टेबल को एक्सपेंड। ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, इसको हटा देंगे यहाँ से, कोई मतलब नहीं है। अब टेबल के अंदर टेबल है तो मतलब यहाँ पे एक्सपैंड ऑपरेशन करना पड़ेगा हमको, कोई चारा नहीं है अपने पास। हो गया। अब यहाँ पे ये क्यों दिखा रहा है, राइट? ये कह रहा है ये काइंड में डिफाइंड नहीं है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें शीट चाहिए। तो यहाँ पे आके सिर्फ शीट शीट उठा लेंगे, बाकी छोड़ देंगे।
कर ली, ठीक है। अब डेटा हमारा यहाँ पे है। फिर से टेबल को एक्सपांड करेंगे। हाँ, अब बाकी कॉलम मुझे चाहिए नहीं तो मैं बाकी हटा दूंगा, ठीक है। अब देखिए इधर आ गया। अब यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दो जो अभी मैंने नोटिस करी है। आप यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करेंगे, राइट में देखिए इधर, रिमूव अदर कॉलम, रिमूव अदर कॉलम, राइट, रिमूव कॉलम 1 2 और 3, ये सारे काम मैंने 3 बार किए, राइट, 3 बार किए। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं कम से कम स्टेप में ये काम कर सकूं? मैंने आपको जैसे बताया था कि पावर क्वेरी को जितना काम दोगे उतना काम करेगा, कम दोगे कम करेगा, ज्यादा दोगे ज्यादा करेगा। कहने का मतलब अगर आप कम स्टेप में ज्यादा काम दे दो उसको तो कम स्टेप में कर देगा, मतलब फास्ट करेगा। पर अगर आप अननेसेसरी स्टेप दोगे उसको, मतलब जाने अनजाने में जैसे भी स्टेप दोगे वो वैसे काम करेगा। तो इस आउटपुट पे आने के लिए मैं कितने स्टेप का इस्तेमाल कर सकता हूँ? अभी कितना है? 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 स्टेप में ही काम हुआ है। क्या इससे भी कम स्टेप में हो सकता है ये? अभी देखते हैं। हटाया, 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 हटाया और हटाया और हटाया। ये हो गया पहला स्टेप। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मेरा दूसरा स्टेप होगा। गिनिए प्लीज। हाँ, हो गया, राइट। अभी एक ही स्टेप है, राइट। अब इसके ऊपर मैं एक स्टेप और मार देता हूँ, टेबल डॉट सेलेक्ट कॉलम्स, एक्सेल वर्कबुक, नहीं ये नहीं करता, रुकिए। ये कर दिया मैंने, ठीक है, ओके। उसके बाद मैं इसको एक्सपांड कर देता हूँ, यहीं पे कर देता हूँ। हो गया, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। चार स्टेप और राइट क्लिक, रिमूव अदर कॉलम। कितने स्टेप हो गए? 5। यही वाले आउटपुट पे पहले भी आए थे 7 स्टेप में, यहाँ पे कितनी बार में आ गए? 5 बार में। 2 स्टेप बचा लिए मैंने, राइट। सही है गलत? मुझे तो समझ ही नहीं आता, मैं तो खो गई। अरे, कौन सा स्टेप बचाया? नहीं, पहले जब रिमूव हमने अदर कॉलम्स का पहले जो उसमें रिमूव अदर कॉलम 3 बार लिया था, अभी लास्ट में एक ही बार आ रहा है। तो मेरा पॉइंट तो ये आपने था। कॉलम सिलेक्ट कर लिया इसलिए ना? नहीं नहीं, मेरा पॉइंट यहाँ पे समझे थोड़ा। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे है कि आप जब पावर क्वेरी में कोई ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, ठीक है, आपको एक होता है आसान तरीका करने का और एक होता है थोड़ा सा बिट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आसान और कॉम्प्लेक्स इग्नोर करते हैं फिलहाल के लिए। तो आप ट्रांसफॉर्मेशन को 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप बस अंधाधुंध करते चले जाओ, आपको रास्ता दिख रहा है, आप धड़ाधड़ करते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। उस टाइम पे आपने ये नहीं सोचा कि परफॉर्मेंस अच्छी होगी कि बुरी, रिफ्रेश फास्ट होगा कि स्लो, आपने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। एक दूसरा तरीका होगा जहाँ पे आप हर एक स्टेप सोच समझ के ले रहे हैं। आप पहले ये देख रहे हैं कि इससे क्या परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे क्या मैं अननेसेसरी सिस्टम को इन्वॉल्व तो नहीं कर रहा। तो कहने का मतलब है कि ऑप्टिमाइज करने का तरीका एक ये होता है कि जब भी आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो सोच समझ के करिए। जैसे क्या मैं कम से कम स्टेप में सेम आउटपुट अचीव कर सकता हूँ, राइट। तो पहले वाले जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था तो मैं बस समझाने के लिए करते चला जा रहा था। तो मैंने 7 स्टेप लिए थे टोटल, यहाँ से लेकर यहाँ तक के 7 स्टेप, मतलब यहाँ पे यहाँ तक हुआ 7 स्टेप लिए थे मैंने, 7, ठीक है। उसको थोड़ा सा अगर मैंने दिमाग लगाया तो मैंने दिमाग लगा के उसको अब 5 स्टेप में रैप कर दिया, 2 स्टेप एक्स्ट्रा बचा लिए। मतलब 2 स्टेप की जो प्रोसेसिंग थी सिस्टम की बचा ली मैंने। तो उससे मेमोरी पे भी थोड़ा फर्क पड़ेगा क्योंकि सिस्टम को उतने एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे, राइट। तो ये पॉइंट है समझाने का। ये हो गया ऑप्टिमाइजेशन एट पावर क्वेरी लेवल। अब कुछ स्टेप जो नेसेसरी नहीं है उसको हटा दो, राइट। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ऑप्टिमाइजेशन के टाइम पे दोबारा टच होगा ये वाला पॉइंट, तब बता देंगे।
अब आगे नहीं, बढ़ते हैं। मुझे ये है कि आपने रिमूव अदर्स की जगह सिलेक्टेड टेबल डॉट सिलेक्ट कॉलम लिया, इसलिए वो एक ही कॉलम बाहर आ गया ना, नहीं, वो और हटा फिर देता बाद में हटाने की हटा जरूरत देता ही नहीं पड़ी। हटा देता हूँ, देखो यही था, हटा दे, नहीं लिया मैंने बाद में, क्योंकि वो थोड़ा अननेसेसरी बढ़ जाता, तो मैंने हटा दिया बाद में। तो कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रही थी, मैंने कहा छोड़ देते हैं, खिंच जाएगा फिर तो। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब यहाँ पे मैं इसे एक्सपैंड कर देता हूँ, ये हो गया एक्सपैंड। कुछ अब मुझे ये जो आउटपुट था कुछ इस तरह से चाहिए था, आई थिंक इसमें था, ओह सॉरी, आउटपुट तो देख ही लिया था आपने, राइट। अब मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि ये जो इनवॉइस है, इनवॉइस ये नंबर और ये नंबर बाहर निकल के इनके सामने आ जाए, पहला कॉलम इनवॉइस का आ जाए, ठीक है। तो थोड़ा सोचिए कि भाई ये जो इनवॉइस का नंबर और डेट है, ये इनके सामने कैसे आएगा? कोई लगा सकता है दिमाग? थोड़ा सोचें अगर। तो दोबारा इनके बोलिए एक सामने बार, क्या बोल रहे हैं? वाइस मेरा सवाल इनवॉइस ये है, क्या? देखिए ये यहाँ से लेकर और इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड तक 7 तक, ठीक है जी। अच्छा, 1 से सामने आ लेकर जाए। 7 तक के जो रिकॉर्ड है वो एक ही हम्म, पर्टिकुलर एक्सेल फाइल से आए हैं आपके, ठीक है। ओके, हम्म। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो रिकॉर्ड है उसमें जो इनवॉइस का नंबर और डेट है जो आ रही है, ये मेरे को इन 3 प्रोडक्ट के सामने यहाँ चाहिए। मतलब प्रोडक्ट ए का इनवॉइस नंबर, प्रोडक्ट बी का और अगेन दूसरे बी का, सिमिलरली उसका डेट, तीनों का यहाँ पे चाहिए। मतलब मैंने एक्सेल में जो आउटपुट दिखाया था आपको वो अचीव करना है। मतलब ये जो दो डेट और नंबर आ रहे हैं मेरे को हर एक इसके नंबर सामने चाहिए। सिमिलरली जब मैं नीचे आऊंगा, दूसरी कॉपी पे आऊंगा इनवॉइस की, तो वहां पे भी एक नंबर आ रहा है और एक डेट आ रही है, वो डेट मेरे को फिर यहाँ चाहिए। तो डायनामिकली कैसे किया जाए इसको, ये एक पॉइंट आता है, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम इन अननेसेसरी जो ब्लैंक्स है उनसे छुटकारा पाते हैं, ठीक है। तो ब्लैंक से छुटकारा पाने का मतलब है कि यहाँ आ जाइए और सीधा ब्लैंक को अनटिक करके हटा दीजिए। आसान है, राइट? पर इतना भी आसान नहीं है, लेकिन सोचने उसके बाद वाली। तो वही चलेगा। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल। अगर मैं इस कॉलम से हटाऊंगा तो इनका कॉलम तो 1 बच से जाएगा। चाहिए ना। हाँ, बता रहा हूँ। अगर मैं कॉलम 5 से हटाऊं तो क्या नुकसान होगा? हटाने पे क्या होगा, ये 3 रिकॉर्ड चले जाएंगे जिनके सामने मेरे पे रिकॉर्ड भी है, तो ये रिस्क को नहीं ले सकते, यहाँ से नहीं हटा सकते। कॉलम 4 को देखते हैं, यहाँ से भी हटाया तो फिर भी चला जाएगा ये दोनों, हम इसको हटाने का रिस्क अभी नहीं ले सकते। आगे आते हैं, फिर देखते हैं क्या हम यहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ से भी नहीं हटा सकते। आगे आते हैं, क्या हम यहाँ से हटा सकते हैं? अगर हम यहाँ से हटाएंगे तो ये तो रह जाएगा, ये भी रह जाएगा, ये भी रह जाएगा, ये भी रह जाएगा, ये भी रह जाएगा, तो जो अननेसेसरी नल है वो हट जाएगा। ये मतलब किया जा सकता है। सिमिलरली कॉलम 1 पे भी ये कर सकते हैं कि कॉलम 1 से नल हटाएंगे तो ये रिकॉर्ड हटेगा और ये हटेगा और नीचे के साइड हटेंगे, जो जिस पे वैल्यू है वो रह जाएगी। तो थोड़ा हाँ, यहाँ से हटाने का रिस्क ले मोटा सकते मोटी हैं, वाला क्लीन कर सकते पहले, मोटा उसके बाद मोटी, देखते हैं। करेक्ट, एग्जैक्टली। हाँ, अब मेरे पर डेटा थोड़ा नीट एंड क्लीन सा है, अब मैं आगे के एक्शन ले सकता हूँ। अब मुझे ये नंबर है, ये ना उठा के यहाँ डालना है। ऐसा क्या दिमाग लगाया जाए कि यहाँ से उठ के यहाँ आ जाए, है ना? तो में जाए। ऑन पाइवट उसके में लिए ट्राई कर। नहीं अनपिवट नहीं, अनपिवट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं दूसरा तरीका, हम कस्टम कॉलम का इस्तेमाल करते हैं, हम यहाँ पे कस्टम कॉलम का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आए, मैं एक बहुत ही बेसिक सा सवाल पूछूंगा कि अगर मेरा कॉलम 1 में लिखा हो इनवॉइस, क्या मेरे कॉलम 1 में इनवॉइस लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है देन मेरे को कॉलम 2 में जो नंबर है वो दे दो, तो मतलब कॉलम 2 दे दो। वरना वरना क्या करो, एल्स मुझे नल दे दो, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे कुछ मोह माया रखनी नहीं। तो ये सामने आ गया, आ गया। अब संजना जी ने एक सवाल पूछा था बहुत टाइम पहले कि यार एक फीचर है उसका इस्तेमाल क्या है। अब देखिए इस्तेमाल, यहाँ पे आया, होम में गए, सॉरी ट्रांसफॉर्म में गए, फिल पे गए और फिल डाउन। क्या इन नंबर के सामने ये आ गया? क्या मेरे इस नंबर के सामने ये आ गया? आ गया। हो गया ना? है ना इस्तेमाल? इस्तेमाल दिखा क्या नहीं दिखा? सिमिलरली सिमिलरली हम क्या करेंगे, एक और ऐड कॉलम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, वही वाला सेम वही क्वेश्चन। अगर मेरा कॉलम 1 इक्वल टू
डेट हो, नहीं इनवॉइस का तो कर लिया, डेट का करना है, डेट हो Date. देन तो मुझे कॉलम 2 की वैल्यू दे दो, एल्स मुझे कुछ मत दो, नल दे दो, डेट भी आ गई। और फिर से क्या करेंगे, फिल Fill down. डाउन, है ना, मजेदार है ना, ये भी भर गया, कितना आसान है देखो। अब कमाल की चीज देखो, अब मुझे क्या करना है, हाँ अब मुझे क्या करना है, Remove two देखिए, row. नहीं रुकिए रुकिए नहीं अगर ऊपर के 2 रिकॉर्ड उड़ा दोगे तो ये तो रह जाएगा भाई, 7 और 8 तो रह जाएगा, इसको भी तो हटाना जरूरी है। तो उसके लिए हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो नल आ रहे हैं ना इसका एडवांटेज उठाएंगे, क्योंकि इन नल को उड़ाने से मेरे ये दो ऊपर के 2 रिकॉर्ड जा रहे हैं, यहाँ के जा रहे कि नहीं जा रहे, तो मैं 3 से लेकर 5 में ये काम कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 3 पे आता हूँ, मैं कहता हूँ नल उड़ा दो यहाँ से, बस चला गया, चला गया, आसान था। पर हम ये नहीं करेंगे, हम इसके अलावा एक पॉइंट अलग अलग पॉइंट करते हैं या चलिए ये वाला करते हैं, उसके बाद दूसरा देखूंगा। मैं यहाँ से नल उड़ा देता हूँ, चलो उड़ गया। अब बिल्कुल पैरेलल पैरेलल दिख रहा है, इनवॉइस यहाँ आ गया, डेट यहाँ पे आ गया, ये वाला हेडर है, इसको कॉलम हेडर बनाना पड़ेगा, राइट, है ना। पर अगर इसको हेडर बनाया तो ये भी तो तो हेडर बन ये भी जाएगा ना, हार्ड कोडेड हो जाएंगे। और इसका रिस्क नहीं ले सकते, तो मतलब मुझे कॉलम के नाम हार्ड कोड खुद करने पड़ेंगे, जो कि प्रॉब्लमेटिक है। चलो कर देते हैं, मैंने लिखा प्रोडक्ट। अगर किसी को इस पे सवाल है तो प्लीज पूछ ले, ये नहीं समझ में आ रहा है ये वाला क्यों कर रहे सर हैं। इसे हेडर क्यों नहीं बना सकते, क्यों नंबर को क्या हाँ एडिट नहीं कर सकता मैं? हाँ एडिट कर, प्रॉब्लम ये है कि देखिए हेडर का जो नेचर होता है वो होता है अनचेंजिंग, जो चेंज नहीं होता है राइट। हाँ, अगर Fixed रहता है. इसका नाम प्रोडक्ट है तो क्या इसका नाम कुछ और हो जाएगा, नहीं। प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट ही होगा, बस टेक्स्ट है ना, वो चेंज नहीं होगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमने हेडर बनाया तो ये भी हेडर बन जाएगा और ये भी हेडर बन जाएगा, हाँ, जबकि ये जो नंबर है ये इनवॉइस नंबर है, ये हेडर का नाम नहीं है, हाँ, तो ये हम हेडर का उसमें टाइप कर देंगे, रिन्यू कर देंगे, इसका इनवॉइस कर देंगे, इनवॉइस। वो पॉइंट ठीक है। और यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि अगर हम ऐसा कर देते हैं, हमने प्रोमोट हेडर कर दिया और ये मेरा हेडर बन गया, अभी समझाते हैं क्या है। अगर आपका यही पॉइंट है, देखिए क्या होगा। वो ये बोल रहे हैं कि इसको प्रमोट हेडर कर देते हैं और उसके बाद जाके जब इनवॉइस नंबर 1 बन जाएगा समझ गया। तो उसको चेंज कर देंगे। हाँ, हाँ सिर्फ एक रीनेम को कर चेंज कर देते हैं। सकते हैं. हाँ सिर्फ हाँ एक को ठीक ही है, इसमें करना पड़ेगा, मतलब उसमें ठीक है, इतना करने की जरूरत. हाँ हाँ हाँ। अब देखिए ये क्या है, एक नंबर हार्ड कोड हो गया, ये भी, ये हार्ड कोडिंग यहाँ पे भी सेव हो गई है। अब एक चीज मेरे ध्यान रखिएगा, ये जो आप हार्ड कोडिंग सेव हो रही है, ये ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो फिक्स है, ये ऐसी वैल्यू है जो चेंज हो सकती है, और जो वैल्यू चेंज हो सकती है उसको कभी भी हार्ड कोड कभी नहीं करना चाहिए, वो हमेशा रिस्क होता है। अभी समझ में आएगा। अब मैं इसको लिख देता हूँ इनवॉइस, इसको कर देता हूँ डेट, ठीक है। अब कमाल देखिए यहाँ पे, एक मिनट रुकिए। अब मैं क्या करूंगा, ये जो रॉ आ रहा है इसको हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि अननेसेसरी है। तो जो हमें चाहिए था वो तो आ गया हमारे पास, पर कहानी कैसे फटेगी अब देखिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से ये जो इनवॉइस की कॉपीज हटा देता हूँ और बाहर रख देता हूँ, और इनवॉइस 3 की कॉपी उठाता हूँ और इसके अंदर डाल देता हूँ। ये सही कर रहा हूँ, कुछ गलत तो नहीं है इसमें, आइडियली ये फटना नहीं चाहिए। होम पे आए और रिफ्रेश, और ये फट गया। क्यों फट गया, ये देखो क्या बोल रहा है, ये नेम ही है कॉलम का, जबकि कॉलम का नाम नहीं है ये इनवॉइस की डेट है, ये एक रिकॉर्ड है। अब मुझे कैसे पता रिकॉर्ड है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो इधर, ये देखो ये है ना रिकॉर्ड, ये है ना रिकॉर्ड, जो रॉज में आता है वो रिकॉर्ड होता है, हेडर में नहीं होना चाहिए वो कभी भी। ये देखो 1 2 3 4 5 ये रिकॉर्ड के अंदर है, ये हेडर में क्या कर रहा है, ये एक डेट है, ये हेडर में क्या कर रहा है। अगर वो चीजें, ये चीजें जो कि रिकॉर्ड में एग्जिस्ट करती हैं, वो अगर हेडर में चली जाए तो हमेशा फेल होगी। क्यों फेल हो रही है, अब देखिए, मैंने आपने यहाँ प्रमोट हेडर करवा दिया, ये ऊपर चला गया। अभी ऐसी चीज गई है जो चेंज हो सकती है, क्योंकि भाई यूनिवर्स की कॉपी आएगी और जाएगी, पर क्या चीज नहीं चेंज हो रही है। आप अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देखिए, ये 2 यूनिवर्स की कॉपी खोल देता हूँ मैं। नहीं हो पा रहा है। अच्छा रुको रुको, अभी आता हूँ 1 मिनट, नहीं तो डिस्टर्बेशन मम्मी परेशान करेगी।
हाँ जी, ओके। अगर आप मेरे साथ अभी भी हो तो देखिए, अब समझ में आ सकता है। देखिए, मैं आपको दो चीजें दिखाता हूँ और आप मुझे बताएंगे कि ये देखिए, ये यूनिवर्सिटी कॉपी 1 और यूनिवर्सिटी कॉपी 2, इसको उठा के एक ही जगह रख देते हैं। अब आप मुझे खुद बताएंगे कि इन दोनों में क्या क्या सेम है, क्या क्या अलग है। जी, हाँ जी, मैं एक एक करके सबसे पूछूंगा। ये कॉपी और ये कॉपी, हाँ जी। अब इन दोनों को ध्यान से देखिए और बताइए ऐसी क्या चीज है जो फिक्स है, जो चेंज नहीं हो रही है। हाँ जी, डेट डेट गलत जवाब, गलत नहीं जवाब। नहीं सॉरी 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 हाँ, डेट नहीं प्रोडक्ट हेडर ही है है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट आईडी। हेडर, मतलब एक हाँ, तरीके जो से हेडर्स जो आप हैं। बोल्ड है रिकॉर्ड वो 4 हेडर। और रिकॉर्ड 12 देखो आप, क्या ये बिल्कुल सेम है? हम्म इनवॉइस की कॉपी आई और गई, नहीं आ रही है, बट ये नहीं चेंज हो रहा है, ये स्टैटिक है, ये हेडर है। ये देखो, क्या ये फिक्स है? हम्म ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा है। ये हेडर्स हैं, हेडर्स चेंज नहीं होते, होते हैं तो बहुत कम होते हैं, बट ये तो चेंज हो रहा है क्योंकि ये रिकॉर्ड है। ये चेंज हो रहा है क्योंकि ये रिकॉर्ड है। ये चेंज हो रहा है क्योंकि ये रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड है, डेटा है, डेटा, डेटा नहीं चेंज होता। रिकॉर्ड नहीं समझ में आता, डेटा समझिए फिर इसको। डेटा चेंज होता है, डेटा का नेचर होता है, चेंज होता है, नया डेटा आएगा, पुराना जाएगा, नया पुराना होता है, राइट? डेटा जनरेट होता रहता है। हेडर नहीं चेंज होते, हेडर तो चाहिए होता है, हेडर बहुत कम चेंज होते हैं। तो हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में यही गलती कर रहे हैं। यस, हम डेटा को ही हेडर बना दे रहे हैं, जो कि गलत है। हमें डेटा को हेडर नहीं बनाना चाहिए, ठीक है? तो ये गलती ना करें, उसकी जगह पे कोई दूसरा तरीका ढूंढे जिससे आपकी ये प्रॉब्लम ना आए। अब ये एरर क्यों दे रहा है उसको समझिए। हमने इसको पहले प्रमोट किया तो यहाँ तक तो कुछ नहीं इशू है, फिर हमने चेंज टाइप पे चले गए। चेंज टाइप में इसने डेटा को अपने अंदर सेव कर लिया। ये देखिए, इसने बोला ये जो नंबर है इसका डेटा टाइप इंटीजर कर दो, इसका डेट कर दो। चलो ये तो प्रॉब्लम है नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ, ये स्टेप में प्रॉब्लम नहीं है, इसको हटा देते हैं। अगर ये प्रॉब्लम कर रहा है तो हटा देते हैं, कोई बात नहीं। बट ये वाला स्टेप तो हमने खुद डाला था, रीनेम वाला, जिसमें हमने इस इनवॉइस नंबर को इनवॉइस टेक्स्ट से रिप्लेस कर दिया, जो कि बहुत गलत किया। क्योंकि हम डेटा को हार्ड कोड नहीं कर सकते कोड के अंदर, क्योंकि कोड अपडेट नहीं होता है, कोड खुद को एडजस्ट नहीं करता, कोड स्टैटिक रहता है, एक बार बन गया तो फिक्स। सिमिलरली यहाँ पे इनवॉइस नंबर के साथ हमने किया, डेट के साथ भी वही किया। देखिए, हमने इसको रीनेम कर दिया इस टेक्स्ट के अंदर, जो कि गलत है। इस वजह से ये फेल हो रहा है, क्योंकि अब जब ये रीनेम करने की कोशिश कर रहा है, आप यहाँ पे नोटिस करिए, हमने पहले बोला था कि इसको रीनेम कर दो इनवॉइस में। अब नंबर क्या हो गया? 1 2 3 4 5। अब ये 1 2 3 4 5 ये ढूंढ रहा है यहाँ पे, इसको मिल ही नहीं रहा है, तो कैसे करेगा रीनेम? सिमिलरली ये डेट ढूंढ रहा है, इसको डेट भी नहीं मिल रही है, तो कैसे कर देगा रीनेम? समझ पा रहे हैं? इस वजह से ये अप्रोच है गलत, इसलिए इसको नहीं छेड़ना चाहिए। अब आते हैं पीछे, इसे हटाया, प्रोमो हेडर नहीं कर सकते इसका मतलब। अब आगे पीछे की कहानी, इसलिए हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे हमारी ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाए। तो बेटर तरीका जो मैंने फाइंड आउट किया है कि हम मैन्युअली ही इन चीजों को रीनेम कर देते हैं, क्योंकि ये नेम जो होते हैं, हेडर्स के नेम होते हैं, वो हार्ड कोड ही होने चाहिए। ये हार्ड कोड ही होने चाहिए, और ये क्योंकि चेंज नहीं होते इसलिए हम इसे हार्ड कोड कर सकते हैं। तो हम इसे मैन्युअली लिख देंगे, प्रोडक्ट, इसको हम कर देंगे। अच्छा, एक एरर आ रही है, अभी ठीक करते हैं इसको। प्रोडक्ट आईडी, प्राइस, क्वांटिटी। लेकिन ये एक बड़ा क्वेश्चन है, अगर इसमें तो चलो लिमिटेड से कॉलम है, 7 8 है, तो हम मैन्युअली कर रहे हैं। जहाँ बहुत ज्यादा होगा तो कैसे यही स्टेप फॉलो करना है? हाँ, ये बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से। वैसे कॉलम के नेम इतने सारे नहीं होते हैं, सच बताऊं, बहुत कम सिचुएशन होती है जहाँ पे इतने सारे होते हैं। और अगर इतने सारे हैं तो आपका मॉडल हैवी हो जाएगा, तो आप वहां पे रिस्क ले रहे हैं इतने सारे कॉलम को लाके, वो गलत प्रैक्टिस होती है। चलिए, अब इसको हम इधर आके, ये तो मैं वैसे तरीका बता रहा हूँ, इसको रिफ्रेश करेंगे।
ये हट गया। अब यहाँ पे आके जो अननेसेसरी आ रहा है क्या रिकॉर्ड वो हटा दीजिए, बन गया आपका जो आपको चाहिए था। अब आप कहेंगे कि यार अब वो वाला तरीका दिखाओ जो आप करवा रहे थे। यहाँ पे 2 इनवॉइस है, मैं एक इनवॉइस उठाता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ और यहाँ पे 3 हो गए। यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगा तो फटेगा नहीं, बिल्कुल स्मूथ चल जाएगा क्योंकि हार्ड कोडिंग है नहीं, सिस्टम को प्रॉब्लम करे। ठीक है, हाँ जी बताइए, क्या कोई सवाल है आप लोग को? 3 इनवॉइस भी देख सकते हैं, ये एक इनवॉइस है, ये एक इनवॉइस है और ये एक इनवॉइस है, 3 इनवॉइस बढ़िया की बढ़िया कॉपी। बढ़िया ठीक है ट्रांसफॉर्म हुआ है ना, पूरा जो एक टेबल एक नॉर्मलाइज फॉर्म ऑफ डेटा होता है वैसे ही है। चलिए ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको भेज देता हूँ मैं। एक काम करते हैं, राइट क्लिक किया इसको, ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा, होमवर्क नहीं है प्रैक्टिस है। ठीक है, और ये चला किया। ओके, अब आते हैं यहाँ पे इन सेल्स टू टेबल। यहाँ देखिए इसको बंद तो नहीं है। ओके, अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कहानी का, ये मेरी डेटा है, ये मेरा एक डेटा है और यहाँ पे हमने क्या है, क्या कुछ लेमिनेट की सेल कर रहे हैं हम लोग। और ये हो गया, ये LNAZ और लाइन नंबर, ये आपकी रीजन है, ये आपका एरिया है, ये आपका स्टोर है। और हर महीने में हमने ये सामान बेचा है और कितने कितने डॉलर का बेचा है वो लिखा हुआ है। और एंड में इसकी YTD सेल रखी हुई है। मैं इसे ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ और ट्रांसफॉर्म करके कुछ डेटा इस तरह से बनाना चाहता हूँ जिसमें आपको मेरी मदद करनी है। मतलब कॉलम में के नाम मैं रख रहा हूँ, जैसे पहला जो मैं रखूंगा वो मैं रखता हूँ रीजन रख लेते हैं, चलिए। या पहले स्टैंड का नेम, ठीक है, क्योंकि ये स्टोर का नाम है, या स्टोर का नाम ज्यादा सही रहेगा, स्टोर नेम। तब में से ये अलग अलग है, नहीं रहने देते, चलिए 1 मिनट रुकिए, अलग अलग हुआ तो फिर रख लूंगा, अदरवाइज रहने देते हैं। हाँ सेम ही छोड़ देते हैं, सेम में क्यों रखना, कोई नहीं, अगर नहीं समझा कोई बात नहीं, मैं ठीक अभी कर देता हूँ। पहला कॉलम में रीजन का चाहता हूँ, दूसरा कॉलम में एरिया का चाहता हूँ, फिर स्टोर का नाम चाहता हूँ, फिर मैं चाहता हूँ मंथ का नाम, उसके बाद में चाहता हूँ सेल्स। और ये रिपोर्ट नंबर है, ये भी मुझे चाहिए, रिपोर्ट नंबर भी चाहिए। और एग्जीक्यूटेड ऑन ये भी चाहिए, एग्जीक्यूटेड ऑन ये भी चाहिए अपने को। ठीक है, ये सारे कॉलम चाहिए। बताइए कैसा लगता है सुन के, ये बताइए, और फिर आगे कहानी बढ़ाते हैं। हाँ जी, कौन बताएगा, ये सुनने में या देखने में थोड़ा टफ लग रहा है या आसान लग रहा है? दोबारा बताओ वो क्या ये सब कॉलम लाएंगे ये सब डेटा को, राइट? हाँ डेटा यहाँ पे है आपके सामने, ये डेटा हाँ। में से उठा उठा के ये पूरे डेटा को रीअरेंज करना है इन कॉलम्स के अंदर। तो ये कॉलम है कहाँ, मेन ये रहा जो ना, ये रीजन है, सोर्स ये रीजन है, राइट, रीजन है, एरिया एरिया, एरिया स्टोर, स्टोर ये रहे मंथ, ये सारा सेल दे रखा है आपको, भरा हुआ है पूरा सेल, करेक्ट। ये अभी एक्सेल रिपोर्ट में का, करना है। नहीं एक्सेल में नहीं, पावर BI में। एक्सेल में तो दिखा रहा हूँ कि ये रॉ डेटा है पूरा का पूरा, दिस इज योर रॉ डेटा, दिस सिनेरियो। ऑल इज योर रॉ डेटा। इसको कन्वर्ट करना है इनटू दिस फॉर्मेट जो मैं दिखा रहा हूँ इस टाइम पे। ठीक है, इस कॉलम में डालना है। तो सेल्स भी आ गई, रिपोर्ट नंबर जो नीचे दिख रखा है 2734, देन एग्जीक्यूटेड ऑन वो भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ये दोनों उठा के यहाँ पे यहाँ डालना है। अगर नहीं समझ में आता तो कुछ इस तरह से करना होगा, ऐसे उठाया, ऐसे यहाँ पे रख दिया इसको, देन यहाँ पे पूरा उठाया इसको। ओह
अच्छा ये दिक्कत है, रुकिए रुकिए अभी ठीक करते हैं, 1 मिनट। अच्छा अब देखिए ऐसे रखेंगे इसको, फिर इसके बाद ऐसे उठाएंगे इसको। अरे दोस्त क्या कर रहे हो? अच्छा अच्छा, ये मेरी गलती है, तभी नहीं हो रहा। ऐसे उठाया इसको, क्योंकि मैन्युअली करने में भी एफर्ट लग रहे हैं इससे। फिर ऐसे रिपोर्ट नंबर उठाएंगे आप, 2732, फिर 2015.03.600 ऐसे बनाना है। देखो मैंने सिर्फ एक रिकॉर्ड का किया बस, और उसमें इतने सारे रिकॉर्ड बन गए। तो इतने सारे का कैसे करेंगे आप? है ना, दिक्कत है। अरे कुछ तो बोलो, अच्छा बुरा, बुरा भला, कैसे होगा? कुछ मतलब क्वेश्चन है तो बताइए, मैं करके दिखाता हूँ। ये तो बेसिक है, बेसिक में टफ लग रहा है। ये तो होमवर्क दे दो, ट्राई करके ये देखते हैं। देंगे, होमवर्क भी देंगे, सर क्लास अभी खत्म। कर दो आप, कर दो हाँ, अभी। हाँ, होमवर्क देंगे यार, टाइम है ना, नहीं तो होमवर्क दे देता है। टाइम है इसलिए। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ। इसको हमने उठाया ऐसे, होमवर्क की जगह पर मैं फिलहाल करके दिखा देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। अरे अभी और खतरनाक खतरनाक चीजें आएंगी आपके सामने, आप कहेंगे क्या दे रहे हैं ये करने के लिए। एक चैलेंज भी दूंगा आपको, जिसके लिए आप गूगल कर सकते हैं। मैंने पिछले पिछले 2 बैच में दिया था। ठीक है, यहाँ पे आए। अभी डेटा जो पड़ा हुआ है वो एक्सेल के अंदर ही पड़ा हुआ है, हम देख सकते हैं एक्सेल वर्कबुक ही है। मैं ऐड कॉलम पे आता हूँ, कस्टम पे आता हूँ, फिर मैं लिख रहा हूँ एक्सेल, ब्रैकेट ओपन कर दिया, कंटेंट ले लिया और ओके कर दिया। हमारे पे डेटा आ गया, इसको एक्सपैंड कर देते हैं। एक्सपैंड कर दिया तो हमने देखा डेटा हमारा शीट्स के अंदर ही पड़ा हुआ है। बाकी कॉलम की मुझे कोई जरूरत नहीं है, हटा देते हैं उसको और इसको खाली एक्सपैंड करते एक्सपेंड हैं। कर दो। इतना ऑपरेशन तो आप सबको ही पता होगा, राइट? यहाँ तक कि बराबर। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, राइट? ओके, अब मेन पॉइंट आता है इसको देखने का तरीका। हाँ, अब एक जो छोटी सी दिक्कत हम सबको आती है कि हम उस अप्रोच तक पहुंचे कैसे, कि ट्रांसफॉर्म तो करना है, अप्रोच तक कैसे पहुंचे। होता क्या है, पहले आप फाइंड आउट करो कि करंट स्टेट क्या है उसकी, और फ्यूचर स्टेट क्या है, मतलब इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। अगर आपको ये क्लियर है, उसके बाद दूसरा तरीका होता है, उसके अंदर पैटर्न ढूंढो। पैटर्न ढूंढ लोगे ना तो सॉल्व कर लोगे, पैटर्न नहीं ढूंढ पाए तो नहीं सॉल्व कर पाओगे। पैटर्न का बहुत बढ़िया खेल है। डेटा में पैटर्न ढूंढो कि इसको ऐसे कर सकते हैं, इतने को ऐसे छेड़ सकते हैं, तब आप उस अप्रोच तक पहुंच सकते हो। पैटर्न ढूंढना जरूरी होता है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल समझते हैं, पैटर्न का मतलब क्या है मेरा। इसको मैं बाहर ले जाता हूँ, यहाँ पे आते हैं। जैसे मैंने रिजल्ट बाहर रखा होता है, ध्यान ही नहीं दिया। मेरे को दिखाना नहीं पड़ता, ये पूरा डेटा बन के आता है आपका। यहाँ पे वैसे थोड़ा दो चीज नहीं है। अब जैसे यहाँ पे आइए, अच्छा, यहाँ वो पे जो बाहर पैटर्न, जो एक्सेल शीट आपने खोले वो ऑलरेडी वही रिजल्ट है। अब उसका रिजल्ट था वो, मैं भूल गया था। इसलिए मुझे बनाना पड़ गया। अब थोड़ा यहाँ पे ना तो नोटिस आपने करिए। आपने वो हाँ पावर क्वेरी में करके एक्सेल में हाँ ये हाँ किया हाँ, था, लोड किए थे। यस 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 यस, वैसे ही किया था। मतलब एक्सेल पावर अच्छा, क्वेरी में किए थे देन। ये याद नहीं कैसे किया था, पर इतना पता है कि रिजल्ट अलग से रखा हुआ था दिखाने के लिए, पर ठीक मैं है। दिखाना भूल गया अभी। हाँ, तो मेरा पॉइंट ये है कि जब आप इस तरह से डेटा देखते हैं और अब आपको उसको ट्रांसफॉर्म करना है इस तरह के फॉर्मेट में, तो पॉइंट ये आता है कि कैसे अप्रोच किया जाए। ठीक है, वो पैटर्न कैसे फाइंड आउट करें। अब थोड़ा सा चीज ध्यान से देखिए। देखिए रीजन कॉलम में है, एरिया और स्टोर, ये तीनों तो यहाँ पे कॉलम में चाहिए, और यहाँ पे भी कॉलम में ही दे रखी है। इसको हम्म अचीव करना तो मुश्किल नहीं है, आसान से हम्म सीधा सीधा तो निकला हुआ है, राइट? ओके, हम्म। दिक्कत आएगी मंथ की, क्योंकि मंथ तो यहाँ पे कॉलम में दे रखे हैं, राइट? ट्रांसपोज है ना, कर देंगे इसको। इसके लिए हम कर देंगे अनपिवट। अनप्रोबेबल। हाँ, अनपिवट या अनपिवट कर देंगे, ट्रांसपोज। ये सारा का हम्म सारा कॉलम हेडर से निकल के रिकॉर्ड लेवल पे आ जाएगा।
और इसके अंदर की जो सेल है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये मेरे को उल्टा ऐसे ऐसे मिल जाएगी जैसे मेरे को चाहिए। यहाँ तक हम्म, भी कहानी समझ में आ रही है? अच्छा, हम्म, तो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपने आसानी से अचीव कर लिया। अब बचा ये दोनों। reports, अब ये दोनों है नीचे, ये दोनों नीचे हैं। तो इससे पहले जो ट्रांसफॉर्म किया था इनवॉइस नंबर और डेट के लिए, क्या वही तरीका इस पे भी नहीं लगा सकते? करा तो सकते हो हैं। गया, देखो तो वो आसान है ना, पहुंच गया। एक एक चीजें पीसेस पकड़े और सॉल्व कर लिया। इतना आसान है, देखो। अरे बहुत आसान है यार, बहुत बहुत आसान है। अच्छा चलिए, अच्छा अब आराम से। पहली चीज, मुझे इन दोनों कॉलम की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई वैल्यू एडिंग करेंगे। और यही सेम दो रिकॉर्ड ही नीचे भी आ रहे हैं इधर, ये देख सकते हैं आप। तो पहले हम ये देखेंगे किस तरह से हम ये जो नल अननेसेसरी नल आ रहे हैं, क्या हम इन्हें हटा सकते हैं? राइट, कोई तरीका है हमारे पास हटाने का? पहला क्या तरीका है? कॉलम 1 से फिल्टर हटाया अगर, हाँ फिल्टर तो करेंगे, पर पहले पता लगाना पड़ेगा कौन से कॉलम से करें तो सही से हो जाएगा। अगर कॉलम 1 से उड़ाया तो 2 रिकॉर्ड चले जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। ये भी चला जाएगा जो कि नेसेसरी बिल्कुल नहीं है। ओके, उसके अलावा ये रह जाएगा, और ये चला जाएगा, बट ये नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा क्योंकि नल हटाया है बस। तो तो उसको भी ये हटा कॉलम, देंगे। हाँ ये भी कर सकते हैं, इसको भी हटा ब्रांड्स सकते हैं, लेमन ये भी सही स्टैंड हटा तरीका है। सकते हैं। करेक्ट, नल और ब्रायन स्टैंड हटा, ये ब्रायन लेमन स्टैंड ये हटा देंगे, दोनों एक साथ कर सकते हैं, ये भी अच्छा तरीका है। ओके, टोटल भी हटा सकते हैं। टोटल भी हटा सकते हैं, टोटल की कोई जरूरत नहीं है, उसका भी रूल ही नहीं है हमारे केस में। ओके, ये भी बहुत बढ़िया तरीका। ओके, कोई और तरीका? कॉलम 2 में अगर हम देखें तो कॉलम 2 में नल हटाने का मतलब है ये रिकॉर्ड चले जाएंगे जहाँ पे हमारा डेटा भी है, जो बहुत कि सारा, रिस्की हाँ। बेट है, रिस्की बेट है। सिमिलरली कॉलम 3 में भी ऐसे ही कहानी है, वो नल हट जाएंगे जहाँ पे डेटा भी है, कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा भी पड़ा हुआ है, ये भी नहीं ले सकते हैं। कॉलम 4 देखते हैं, ये दोनों उड़ जाएगा, मतलब जो उड़ाना चाहते हैं वो उड़ जाएगा। इस सभी में डेटा भरा हुआ है जो कि हमें चाहिए, मतलब ये नहीं जाएगा इसका मतलब, और नीचे आते हैं, ये पूरा उड़ जाएगा, मतलब ये दो चले जाएंगे। रिपोर्ट्स नंबर उठ जाएगा। हाँ, तो ये रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो ये एक रिस्की बेट है। तो कहने का मतलब ये छेड़ नहीं सकते हैं, ना यहाँ पे इनमें इनको छेड़ सकते हैं। राइट, तो इससे हम एक डिसीजन मेकिंग पे आ गए हैं कि क्या हटा सकते हैं और क्या नहीं हटा सकते। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन जो निकल के आता है वो है कॉलम 1। राइट, तो कॉलम 1 पे आए, नल हटाया, बहुत बढ़िया, ब्रायन लेमन हटाया, और ये अपना टोटल हटाया। टोटल और कुछ हटा, और कुछ हटा सकते हैं? एलन क्या है? एलन तो एलन कॉलम का नाम हेडर है, है, हेडर है। वो हटाया तो फिर मंथ चले जाएंगे आपके, ये देखिए, एरन है मंथ, ये चले जाएंगे, इसको नहीं ले हटा सकते हम। तो यहाँ तक हम पहुंच गए। ओके, अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? अभी ऑन पे बट मारेंगे जो जो बीच नहीं वाला मंथ वाला को। नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं कर सकते। नहीं अन नहीं रुकते। अनपिवट मार देंगे तो इसका क्या होगा? ये तो चाहिए, तो पहले आप इसको बाहर निकालो, इन दोनों को पहले बाहर निकालो, एक कॉलम में डालो, उसके बाद अनपिवट का कस्टम सोचो। कस्टम कॉलम। कस्टम कॉलम, ठीक है, ओके, कस्टम कॉलम पे है। अब मुझे ये जो नंबर है ये मुझे बाहर चाहिए, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इस कॉलम को नाम देता हूँ रिपोर्ट। ओके, उसके बाद मैं कहता हूँ अगर कॉलम 1, अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्या दिमाग लगाऊं ये इसको पकड़ ले। हाँ जी, बताइए, कौन बताना पसंद करेगा? अगर इसकी हैज लेफ्ट की हैज ये मैं बताऊं? हैज हो तो करेक्ट, नहीं नहीं, हैश भी देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि अगर लेफ्ट में मतलब मैंने अगर 5 कैरेक्टर लिए, वो रिपोर्ट है, रिपोर्ट स्पेस हैश है, तो उसका ये लास्ट वाले कैरेक्टर ले ले, हैश के बाद के। ओके हेलो, ओके मेरी ओके, आवाज आ रही है? आ रही है। हम्म, ये सही तरीका है वैसे। तो हम एक लॉजिक ना बना के इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हम बोलें कि लॉजिक तो बनाना पड़ सकता है, चलिए ठीक है। विदाउट हाँ, लॉजिक तो नहीं होगा ना ये।
टेक्स्ट डॉट एंड कर देते हैं, ठीक है। से अभी हमसे पूछा टेक्स्ट बताइए, टेक्स्ट है हमारा 1, कॉलम 1, नंबर ऑफ काउंट चाहिए। तो पीछे से फोर हम फोर फोर बाकी 4 सब कैरेक्टर चाहिए, पीछे बट के 4। इसमें क्या, हाँ, अगर ये आप लेंगे तो उसमें आपको बाकी- लॉजिक तो लगाना ही पड़ेगा, लॉजिक तो लगाना पड़ेगा, सही बात है। क्योंकि वो तो सारे के लेकर आ जाएगा फिर। अगर ये सही बात। रिपोर्ट है, अगर ये इसके आगे के 5 वो 1 2 3 4 5 6 7 8 8, अगर ये इतना, ये 8 टेक्स्ट डॉट स्टार्ट, इफ टेक्स्ट डॉट स्टार्ट इक्वल्स टू इतना है, ये है मतलब इसकी में निकाल के ये इतना रिपोर्ट और हैश है, तो ये काम करो, नहीं तो नल दे दो। तो इसको एग्जीक्यूटेड थोड़ा में आ जाए ना, तो सिंपली वो वाला हिसाब इसको से एग्जीक्यूटेड ऑन से भी पिक कर लेगा। और क्या, नहीं, मैं कहता हूँ इसकी जगह स्पेसिफिक पे हम दे दिए क्या, रिपोर्ट जैसे रिपोर्ट हैश 2732, तो बाद में उसको स्प्लिट कर लेंगे, ऐसे हो सकता है, मतलब नहीं पूरा नहीं, टोटल पॉइंट ये है ना कि देखो रिपोर्ट और हैश ये तो स्टैटिक है, पर उसके बाद का जो नंबर है वो स्टैटिक नहीं है, वो चेंज हो सकता है, राइट। तो चेंज हो सकता है, उसको उसको रेफरेंस नहीं ले सकते, वो हार्ड कोड नहीं कर सकते। उसकी जगह पे जो राकेश जी ने तरीका बताया उस पर ध्यान दीजिए थोड़ा। उसकी जगह पे कहिए टेक्स्ट डॉट कंटेन्स। आप एक टेक्स्ट अप्लाई करिए कॉलम 1 और उससे पूछिए कि क्या भाई तेरे पास हैश है, हैश। अच्छा, राइट। ये तो पूछ सकते हैं हम लोग। ये टेक्स्ट डॉट कंटेंट्स। अगर ये हैश होगा तो हैश इनमें से किसी के पास है नहीं, सिर्फ इसी के पास है। ओके करके देखिए, एरर 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 बट ट्रू। अच्छा, सिर्फ 18 को ट्रू दिया, बाकी को नहीं। नीचे आइए, यहाँ ट्रू आया, सिर्फ 37 पे ट्रू आया, और कहीं नहीं आया। समझ पाए? यही तो चाहिए, अरे यही तो चाहिए। अब देखिए, अब सिंपल सा आप लगाइए अपना इफ का लॉजिक। इफ ये अगर ये ट्रू दे देन हमारा चले टेक्स्ट डॉट एंड, वरना फोर वरना मुझे नल दे दीजिए। नल, करेक्ट। और ये चकाचक हो। देखो यहाँ तक तो हो आ गया, गया ना, आ गया ना, ट्यूशन से आया। यहाँ तक तो आ गया, पर ये गड़बड़ हो गई। यहाँ नल क्यों आ रहा भाई? अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक तरीका होता है जिससे ये एरर्स को काउंटर कर सकते हैं। ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हमारा एक तो ये वाला जो फंक्शन है ये एरर मार रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेशन टेक्स्ट के लिए बना हुआ है, नंबर्स के लिए नहीं। इसलिए एरर आ रही है। देखिए एरर क्यों आ रही है, क्योंकि ये नंबर्स हैं और ये टेक्स्ट है। नंबर पे टेक्स्ट डॉट एंड लगाओगे तो एरर ही मारेगा वो, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो, कैन नॉट कन्वर्ट वैल्यू 4 टू टेक्स्ट, इसलिए एरर आ रही है। बट ये तो ठीक है, इस कंडीशन में फुलफिल ही नहीं हो रहा, तो दूसरे एंड देन में जा क्यों रहा है ये? ये दूसरे में क्यों जा रहा है? हाँ, ये बात भी सही है यार। अच्छा, इसको तो सीधे नल में फेंक देना चाहिए। हाँ यार, ये बात तो सही कह रहे हो आप। चलिए एक काम करते हैं, ये मैंने सोचा नहीं वैसे। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, ये भी चेक कर लेते हैं ऐसा क्या हो रहा है भाई। मैं बताऊं, क्योंकि आपका ये जो टेक्स्ट डॉट कंटेन ये कॉलम ये है ना, ये प्रॉब्लम कर रहा है। आपको इसके आगे लिखना पड़ेगा नंबर डॉट, हाँ इसके आगे लिखना पड़ेगा कॉलम 1 के आगे नंबर डॉट फ्रॉम, तब चलेगा आपका ये। नहीं 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 चलेगा। चलेगा देखिए, सर, मेरा ये यही तो कल हुआ था। नंबर कंफर्म डॉट हूँ मैं फ्रॉम इस नहीं पे। चले। अरे नंबर डॉट नहीं, फ्रॉम नहीं चलेगा। टेक्स्ट डॉट फ्रॉम, सॉरी, अच्छा टेक्स्ट अच्छा, डॉट हाँ फ्रॉम। तो चलेगा, तो चलेगा, यस। हाँ, वो अच्छा, सॉरी गलती से जल्दी जल्दी में निकल गया। नहीं पर उससे प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अभी समझाता हूँ। नहीं शायद ना भी बढ़े, एक बार देख लेते हैं, रुकिए। तो हमने लगाया टेक्स्ट डॉट कंटेन और ये बताता है हमें कि भाई हम 2 को कन्वर्ट नहीं कर सकते टेक्स्ट में, इस वजह से क्योंकि ये नंबर दिखा रहा है। ठीक है, चलिए अब अपने जो रिकमेंड किया है हम वो ट्राई मारते हैं। हाँ, कॉलम हम 1 के स्क्वायर ब्रैकेट के आगे ले। टेक्स्ट डॉट फ्रॉम लगा देते हैं। तो अगर टेक्स्ट हम्म होगा तो टेक्स्ट ही रहेगा, नंबर होगा तो हम्म टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ओके कर देते हैं। अब ये कहानी अच्छी से दिख रही है। तो ट्रू सिर्फ वहीं आ रहा है जहां हमें चाहिए, यहाँ पे।
और बाकी ये कहीं मुझ नहीं आ रहा है। ये मुझे कल जो मैंने किया था ना, जब मैंने बोला कि मैं हाँ, हाँ। फॉर्म लगाते-लगाते यहाँ पहुँच गई, तो तब मैं समझी थी ये बात। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे चलते हैं कहानी को लेके। इसको पेस्ट मारा, यहाँ पे लगाया। ये राकेश जी तालियाँ बजा देते हैं। ये तो है तालीबाज। अरे अब क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको उस एक जगह और लगाना था, हाँ, यहाँ पे भी लगाना था मुझे। ओके, यहाँ पे गलती है मेरी, मुझे लगाना था यहाँ पे, मैंने लगा दिया यहाँ पे। ओके अब ठीक है, चकाचक हो गया। देखिए जी, आ गया 2 जगह। अच्छा, बट ये जो नंबर दोबारा आया दोबारा है, फंक्शन को थोड़ा समझाएंगे, जो अभी जो टाइप किया आपने। अरे बिल्कुल सर बिल्कुल। देखिए हम पूरा हटा देते हैं पहले, हम लगाते हैं टेक्स्ट डॉट कंटेंट्स। अरे आर नहीं चाहिए यार, आर आता भी नहीं है मुझे। यहाँ पे कॉलम 1 दिया और ओके कर दिया। ओके कर दिया हमने, तो ये एरर देगा, सिर्फ एरर एरर दे रहा है। अरे हाँ सॉरी, पूरा तो किया नहीं, एरर तो देगा ही। नंबर हम्म, तो आप देखेंगे कुछ जगह तो फॉल्स और ट्रू दे रहा है, पर यहाँ एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि वही तो टेक्स्ट डॉट नंबर्स। कंटेन, हाँ टेक्स्ट डॉट कंटेन जो है वो आपसे मांगता है कि आप उसको टेक्स्ट सप्लाई करें। पर अगर आप उसे नंबर सप्लाई कर देंगे, लाइक इनमें से कुछ दे देंगे, तो वो समझ नहीं पाएगा और वो एरर ही देता है। इसलिए क्यों दे रहा है वो बता भी रहा है कि मैं समझ नहीं पा रहा इसको, ये क्या है, आप क्या दे रहे हो, मैं कन्वर्ट नहीं कर पा रहा 7 को टेक्स्ट में, वो मना कर रहा है। तो आपको उसको एक कन्वर्टर देना पड़ेगा, 7 को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे। तो नंबर्स को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर हाँ वो बात अलग है कि नंबर को जब आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी शेप नहीं बदलती, उसका रूप रंग नहीं बदलता, वो वैसा का वैसा हो जाता है। पर इनडायरेक्टली सिस्टम में आप बोल देते हैं ये नंबर है, इसको ना टेक्स्ट की तरह ट्रीट करो, पर चेंज कुछ नहीं करना है। बस वो बिहेवियर चेंज कर देता है अपना, और कुछ नहीं करता। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, मैं पूरा डाल लेता हूँ पहले। तो हम क्या करेंगे, अपने कॉलम में जो भी कुछ है, चाहे वो नंबर हो टेक्स्ट हो, सभी को टेक्स्ट में कन्वर्ट करा लेते हैं। तो टेक्स्ट डॉट फ्रॉम लगा देते हैं पहले तो, और कॉलम 1 सप्लाई कर देते हैं। ये फंक्शन क्या करेगा, कुछ भी हो, चाहे टेक्स्ट हो, नंबर हो, सिंबल हो, कुछ भी हो, उसको कन्वर्ट कर देगा टेक्स्ट के अंदर। ये देखिए सब बना दे टेक्स्ट के अंदर इसमें। जैसे कि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई जो टेक्स्ट होता है उसकी अलाइनमेंट लेफ्ट में होती है, नंबर की राइट में होती है। अब ये लेफ्ट में देखिए क्या है, जहां पे भी जो भी नंबर कैरेक्टर कुछ भी है उसकी अलाइनमेंट को ध्यान से देखिए। टेक्स्ट लेफ्ट की साइड बैठा हुआ है, नंबर राइट की साइड बैठा हुआ है, दिख रहा है? ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। हाँ हाँ, नंबर का तो वही कैरेक्टरिस्टिक उसके अगर राइट में अगर आप देखो, अब कहानी बदल गई है, चीजें लेफ्ट की तरफ चली गई है। हैं। टेक्स्ट हो गया, अब वो अभी ये नंबर। ट्रीटमेंट बदल गया उसका। अब क्योंकि ये टेक्स्ट बन चुका है तो इस पूरे पूरे वैल्यू को हम रैप कर देंगे अब टेक्स्ट डॉट कंटेन से। ये क्या मांग रहा है, टेक्स्ट मांग रहा है आपसे, आपने टेक्स्ट दे दिया, कोमा लगाया। क्या ढूंढना है, हैश ढूंढना है जी, हैश ढूंढो, अब ब्रैकेट लगा दो, ढूंढ लिया। तो हैश है यहाँ पे है बस, और यहाँ पे है। कितना आसान है नहीं? ओके, अब इफ अभी इफ लगाते हैं। लगाएंगे ये। हाँ ठीक है, इफ इफ क्या मांगता है, एक लॉजिक दो, उसके हिसाब से ट्रू फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा तो क्या दूं, फॉल्स आएगा तो क्या दूं, ये पूछता है, राइट? तो ट्रू फॉल्स तो मेरा ये लॉजिकल आर्ग्यूमेंट ही बन गया, ट्रू आ फॉल्स गया दे रहा है आ ये। गया। ठीक है, अगर ये ट्रू देता है तो मुझे क्या चाहिए, नंबर्स। हाँ मुझे उस रिपोर्ट में से नंबर चाहिए, राइट? तो मैं लगा दूंगा टेक्स्ट डॉट एंड। ठीक है, उसमें कॉलम 1 पे चले जाएंगे और बोलेंगे कि लास्ट के 4 कैरेक्टर दे दो मेरे को, वरना मुझे कुछ नहीं चाहिए। और हो गया, ये देखिए आगे नीचे, राइट? वो अभी बात फ्लैश अलग फिल है कर कि सकते, आई मीन से हाँ फिल डाउन, फिल अप, फिल नहीं, डाउन। फिल अप करेंगे क्योंकि ये जो नंबर है ये इन इन ऊपर वाले नंबर से बिलोंग करता है।
ये वाला इनके ऊपर वालों से बिलोंग करता है। फिल डाउन कर देंगे तो नीचे हो जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगी। कॉलम सेलेक्ट करो, कॉलम सेलेक्ट करो, ट्रांसफॉर्म पे जाओ, फिल अब ना, कमाल की चीज है नहीं, नीचे चकाचक हो जाता है। ये देखो, ये सर इधर आ गया। एक बात, नीचे सर लेके एक जाते बात, हैं। हाँ, हेलो एक बात, हाँ, एक हेलो, बात, हाँ जी। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये जो 4 है, 4 की जगह अगर 5 हो जाए तो यहाँ पे फेल हो जाएगा। 4 की जगह 5 मतलब हाँ, नंबर ऑफ कहीं कैरेक्टर। पे हाँ, हाँ, नंबर ऑफ कैरेक्टर हो सकता है 5 आ जाए, वाह कभी वाह 6 आ वाह जाए। वाह, ब्रिलियंट। ये भी तो क्या सोचा है आपने? इस पे आंसर अभी मिलेगा आपको, यूनिटी से अभी। इनवर्स का जो इनवर्स नंबर रिपोर्ट का नंबर नंबर ऑफ कैरेक्टर अगर ज्यादा फ्लक्चुएट कर आ रहा है जाए। तो कम ज्यादा हो रहा है हाँ, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हो वैसे। भी सकता है। ये भी हो सकता है। हाँ, तो डायनामिक बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ आ गया तो फट जाएगा ये तो कुछ और दे देगा, गलत नंबर दे देगा ये रिस्क नहीं ले सकते। अभी करते हैं, रुकिए। तो इसको समझाने के लिए हम अपने ब्रिलियंट मतलब शानदार दोस्त का इस्तेमाल करेंगे, कान बचा के। अच्छा, तो हमारे पास जो वर्ड है हैश 22374 है, राइट, 72, ये है ना हमारे पास नंबर। जी, फाइंड फंक्शन लगाएंगे ना। अरे वाह 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 वाह, आता है आपको तो यार, बिल्कुल फाइनली लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल फाइनली लगाएंगे। हम यहाँ पे इसकी पोजीशन पता लगा लेंगे कि हैश कौन से पोजीशन पे बैठा हुआ है, राइट। वैसे एक तरीका और भी है मेरे पास, पहले क्यों नहीं सोचा। चलो ठीक है, हम ये तरीका मेरा करते ऐसा। कल मेरा लास्ट क्वेश्चन यही था कि अगर मुझे पावर बीआई में किसी चीज से मतलब किसी की पोजीशन पता करनी हो तो हम वो कैसे पता कर सकते हैं? ओह, ऐसा ऐसा था। कल ठीक है। मेरा जब मैंने कहा था ना एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है, हाँ 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 हाँ, कल मेरा अच्छा लास्ट क्वेश्चन यही था कि कोई पोजीशन पता करनी हो तो कैसे, जैसे मुझे हैश की पोजीशन पता करनी है यहाँ पर एक्सेल में पता कर सकते हैं, ठीक है, बट अगर मैं सीक्वल पावर बीआई पावर क्वेरी में करना हो तो कैसे करेंगे? ओके। तो हमारा वही पुराना तरीका, हाँ न्यू क्वेरी। हाँ जी, सॉरी बोलिए राकेश जी। हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट से मैं कह रहा हूँ, हमारा वही पुराना तरीका पता लगाने का है, शेयर्ड फाइन। ये क्या हो गया आज, फायरवॉल, वाई फायरवॉल भाई क्या। अच्छा, डरा दिया ने मैंने कहा मेरा तरीका फेल कैसे हो गया भाई। ओह, इतना टाइम तो नहीं लेता ये। अच्छा अच्छा अच्छा, रुकिए रुकिए, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। आ जाइए दोस्त, आ गया, कन्वर्ट टू टेबल कर दिया। हमें क्या निकालनी थी, पोजीशन निकालनी थी। तो पोजीशन कीवर्ड को लेके हम यहाँ ढूंढते हैं, या टेक्स्ट टेक्स्ट जॉस से पोजीशन रिलेटेड। होता है। अच्छा होता है, अरे वाह वाह वाह, पता है भाई, पता है भाई। क्या हुआ, क्या हो गया, पोजीशन नहीं, नहीं टेक्स्ट तो होगा। यार ये तो गलत बात है, टेक्स्ट पे चले गए, टेक्स्ट पे चले गए, कंटेन्स पे चले गए, पोजीशन वर्ड लिख देते हैं POSITION और ओके कर दिया। तो हम देखते हैं कुछ चीजें आ गई सामने, टेक्स्ट डॉट पोजीशन ऑफ, तो ये हमें कुछ करके बता सकता है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं, एक सैंपल भी दे रखा है कि इस पूरे टेक्स्ट में अगर मुझे वर्ल्ड की पोजीशन निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं, आसान है, राइट। टेक्स्ट दिया, वर्ड दिया, पोजीशन आ गई 7, ये तो आसान है, ये कर सकते हैं। तो हम ये इस्तेमाल कर लेते हैं, कॉपी किया इसको,
बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन तो कर दी प्रॉब्लम। अच्छा हम यहाँ पे आए, फिर अब बाद में कर लेंगे। अलग से कॉलम बनाए थे, अलग से कॉलम बना लेते हैं। पेस्ट किया इसको, टेक्स्ट मांग रहा है, कॉलम सप्लाई कर देते हैं, कॉलम 1 यहाँ पे आते हैं और हैश दे देते हैं। ओके किया, एरर आ गई, पोजीशन भी आ गई, पर देख रहे हैं हैश की जो पोजीशन है वो 7वीं है, हैश की जो पोजीशन है वो 7वीं है। इतना बढ़िया है, राइट। अब राकेश जी का जो सवाल था कि हमें हैश के बाद का कैरेक्टर उठाना चाहिए, ना कि लास्ट के 4 कैरेक्टर उठाने चाहिए, है ना। उसे करने का तरीका ये है, इस पूरे, अब यहाँ पे क्या है, इन सभी में हम नोटिस करें तो हैश का जो पोजीशन है वो हमेशा 7 भी, 3 और 3 6 और 7, राइट। पर अगर मैं बोलूं कि पूरे की लेंथ कितनी है, तो ये लेंथ सबकी अलग अलग आएगी, राइट। और मैं बोलूं कि इस पूरे लेंथ में से 7वीं पोजीशन को माइनस कर दो, मतलब 7 माइनस कर दो, तो आएगी 4। अब ये जो 4 आया, ये 6 आया, ये बताता है कि लास्ट में नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, डिजिट कितने हैं। अब यहाँ नोटिस करिए, यहाँ पे कितने कैरेक्टर हैं लास्ट में, 4 डिजिट है। यहाँ पे कितने हैं, 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2। क्या किसी को ये समझ में आया? हाँ, तो यहाँ पे यही लगाएंगे ना, लेन माइनस पोजीशन। हाँ, कितना आसान है, नहीं? हाउ इजी इट इज। बिल्कुल यही तरीका इस्तेमाल करेंगे। अभी तो एक साथ दे रहा है, आप साथ में एक चीज और लगाइए। इसी फंक्शन में एक और फंक्शन होता है, टेक्स्ट डॉट लेंथ, अरे GHT आगे ना, ब्रैकेट ओपन करें, कॉलम 1 पास करें, ब्रैकेट क्लोज करें, इस वाले को हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, और ओके कर दीजिए। ये आपके पूरे कैरेक्टर की लेंथ बताता है, मतलब उस पूरे सेल के अंदर ये कितनी वैल्यू पड़ी हुई है, तो 12 पड़ी हुई है, तो आपको 12 बता रहा है, ये 12 है। इसमें आप नोटिस करेंगे स्पेस भी आ रहा है बीच में, इधर यहाँ पे थोड़ा स्पेस भी है। तो ये हो गया 6, ये हो गया 7 और 8, 8 4 12, पूरे 12 कैरेक्टर हो गए इधर। तो ये 12 हो गया, और यहाँ पे भी 12 आ रहा है, राइट। अब इसमें से 7 को माइनस कर दीजिए। अब क्योंकि, अच्छा अब हम क्या करेंगे, सीधे सीधा खेल जाएंगे इसके साथ। अरे खेल जा भाई, अबे हाँ आ गया, यहाँ पे आए, माइनस किया और पेस्ट कर दिया और ओके कर दिया। कितना आया, 5 आ गया इधर जी, 5 आया कि नहीं? पर हमको तो 4 चाहिए था। ट्रीम लगा देंगे सर, ट्रीम लगा देंगे उसके पहले। टाइम लगा देंगे, क्या रुके देखते हैं है गड़बड़ क्या हो रही है। हाँ यार, थोड़ा सा awkward है यार। यहाँ पे आए, ओके, स्पेस स्पेस है या नहीं है? स्पेस है मैं सर, स्पेस है, इधर आए, स्पेस इधर है आए। इसमें। अच्छा स्पेस है यार, एक ही स्पेस है, डबल नहीं है। 3, तो एक इसको स्पेस है, उसके 7। लिए ट्रीम अच्छा अच्छा, हाँ। ओके, मैं भूल गया था। टोटल स्पेस मिला के 8, 12 है ना, 12 है। नहीं 12 तो हैं, मेरा अब पॉइंट 12 ये में है से, कि अब 12 में से 5 घटाएंगे तो सॉरी 7 घटाएंगे तो तो हाँ 5 ही तो क्वेश्चन बचेगा। 8 है। हाँ, बात सही कह रहे हैं, बात सही कह रहे हैं। अब इधर देखिए, इधर आए, ये देखिए, इधर इधर पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि हैश की पोजीशन क्या है, क्या 8 बोलेंगे आप? 8 है, वो दे रहा है 7, हाँ, क्योंकि स्पेस स्पेस भी है ना, तो वो 7 दे रहा है, गलत है ना वो। क्यों दे रहा है? क्योंकि वो स्टार्ट कर रहा है 0 से, और इसलिए एक्सेल में वो स्टार्ट होता है 1 से और पावर बीआई में होता है 0 से। यस, इसलिए गड़बड़ हो जा रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे इस फंक्शन के अंदर एक प्लस करना पड़ेगा कि माइनस करना पड़ेगा? +1 करना होगा, आगे जाएगा। +1 क्यों करना पड़ेगा? नहीं, +1 करके तब हाईएस्ट के बाद चला जाएगा। ये तो ये यहाँ पे करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा,
क्योंकि क्यों -1 करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे हम कर सकते थे, जहाँ पे लेंथ है ना, लेंथ पे तब जाके ये प्लस आके 4 आएगा, ठीक 5 ठीक पे 4 आएगा। ठीक। अगर मैं यहाँ जोड़ूँ इसके साथ, हाँ मतलब हाँ अगर यहाँ डालूँगा तो यहाँ तो मैं प्लस करूँगा, हाँ, वहाँ पे +1। प्लस हो जाएगा। हाँ, बट अगर उसके बाद मैं माइनस। इसको यहाँ ना करूँ, तो अगर मैं यहाँ करूँ तो यहाँ मुझे -1 करना पड़ेगा। ठीक है। ये फ़र्क पड़ता है। और ओके करते हैं। अब क्या किसी को इसमें कन्फ्यूज़न है? कि क यहाँ पे +1 कर रहे हो, यहाँ पे -1 कर रहे हो, इसमें कोई कन्फ्यूज़न है? अभी बता दो यार प्लीज़। बाद में नहीं बताऊँगा मैं। नहीं बताऊँगा। चलो ठीक है, नहीं पूछ रहे कोई बात नहीं। आ गया ना 4? चकाचक 4। अब 4 आ गया है, तो इसको यहाँ पास कर देंगे, ये वाले में, जहाँ पे 4 माँगा था। यहाँ पास कर दीजिए बस इस 4 को। हाँ जी, सॉर्टेड है कि नहीं? राकेश जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर। आसान तरीका है। यहाँ पे गए, बिल्कुल, कॉपी इसको करेंगे पूरे पूरा ये वाला। पूरे को उठा लिया इधर, इसको बंद कर दिया इधर, यहाँ पे आ गए, बस 4 की जगह डाल दीजिए उसको, ये वाला 4 जो आ रहा है। ऐसे पेस्ट मारा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा बट काम तो हो जाएगा, देखिए चल गया। अब ये डायनामिक हो गया है। अब 1 आए, 2 आए, 10 आए, अपनी को क्या, अपना काम हो जाएगा। और अगर आपको देखना है तो एक करके दिखा सकता हूँ। यहाँ पे आए, यहाँ पे थोड़ा वैल्यू बढ़ा लेते हैं इसकी। अच्छा एडिट मांग रहा है, एडिट कर देते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। चलिए चला जा, इसको सेव किया, यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे होम पे गए और सेव कर दिया, फिर रिफ्रेश किया, ये देखिए इस बार पकड़ लिया इसने, यहाँ पे और यहाँ पे देखिए अलग आ रहा है कि नहीं, बस है ना? हो गया। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसको हम करेंगे फिल अप, ऊपर की तरफ फिल करवा देंगे, फिल करेंगे फिल अप। कभी कभी थोड़ा लेंदी हो जाता है तो थोड़ा काम चला लीजिए। ओके, अब हमारे पास रिपोर्ट भी आ गई, मतलब रिपोर्ट हैश रिपोर्ट, इसको हैश लिखेंगे। अरे ओके, मेरी गलती है, इधर करना पड़ेगा हैश भी। ये हो गया, एक काम हो गया हमारा, हो गया। अब सिमिलरली हम इसके साथ भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कॉलन आ रहा है, कॉलन स्पेस, उसका इस्तेमाल करेंगे हम, ये वाले का, इस पूरे टेक्स्ट का इस्तेमाल करके अपना सारा काम करेंगे, ठीक है। उसका शानदार तरीका क्या है करने का, जो रिपोर्ट में हमने यूज किया था वही तरीका इस्तेमाल करेंगे। फिलअप हम बाद में करेंगे। मैंने फिलअप हटा दिया, पूरे का कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे आ जाइए, ऐड कॉलम में फिर चले जाएंगे, कस्टम कॉलम में चले जाएंगे, यहाँ पूरा पेस्ट मार देंगे, ठीक है। टेक्स्ट हाँ, और यहाँ पे चले हैश जाएंगे, किया गया, हैश की किया जगह गया। पे कॉलन स्पेस डाल देंगे। हम्म, कितना आसान है, हाउ बस इजी इट अच्छा। इज, क्या, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे भी वही कर देंगे, कॉलन और स्पेस, बाकी सबका सब वैसा का वैसा। यहाँ पे -1 की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई बिलीव, अभी देख लेते हैं पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, बता देगा ये। हाँ, ये आ गया है, पूरा चकाचक मामला लग रहा है मेरे को। यहाँ पे स्पेस जरूर आ रहा है बट यहाँ पे आ रहा है क्या, यहाँ चेक कर लेते हैं। ये एक्स्ट्रा स्पेस हमें दिख रहा है यहाँ पे, हम्म, इसको हटाना पड़ेगा, इसके लिए -1 हटा लेते हैं हम। यानी -1 से तो प्रॉब्लम हो रही है यार, तो -2 करिए। -2 कर देते हैं, हाँ उससे सॉल्व हो गया ये तो। क्या बात है, कमल जी का भी दिमाग चल गया, बीएटे चल गया इस बार, इसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन। क्या बात है कमल जी, आप भी अब पार्टिसिपेट करने लग गए हैं। आप तो कह रहे थे एक्सेल नहीं आता। चलो ठीक है, ठीक है, तो ये भी आ गया हमारा, मतलब 2 पॉइंट सॉर्ट कर दिया हमने। तो यहाँ पे लिखा था एग्जीक्यूटेड ऑन, इस टेक्स्ट को यहाँ पे उठा लेते हैं और हम इस वाले टेक्स्ट की जगह डाल देंगे और ओके कर दिया, चकाचक हो गया। अब दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म में चलो जाके फिल अप कर देंगे इस बार। क्या बात है, देखो बढ़िया से हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ये भी हो गया हमारा। तो अब कहने का मतलब है मेरे को इसकी और इसकी रिकॉर्ड की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं इसे हटा सकता हूँ, राइट। दूसरा, हटाने के लिए
हम इस कॉलम का नहीं इस्तेमाल कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये चेंज हो सकती है, तो रिकॉर्ड चेंज होता रहेगा, तो इस पे रिलाय नहीं कर सकते। और इसके अलावा और क्या? दूसरा, ना कॉलम 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कॉलम 3 का, ना 4 का। 4 का तो इस्तेमाल, हाँ 4 का कर सकते हैं हम। ये 4 में जितनी वैल्यू हैं या तो कॉलम के हेडर है या फिर वो नल है, और तो कुछ नहीं है, राइट? मतलब इस कॉलम 4 में से अगर नल गया तो कौन सा रिकॉर्ड उड़ाता है वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के रिकॉर्ड ही उड़ाता है और कुछ नहीं उड़ाता। देख सकते हैं आप। तो कॉलम 4 पे जाके नल हटा देंगे और कॉलम अपना 1 से काम। अगर हटाया तो क्या दिक्कत होता? अब देखिए, कॉलम 1 से अगर हटाते तो कैसे हटाते? इसको डायरेक्ट सेलेक्ट करते? नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर आप 19 को देखो, ये 15-3 लिखा है और ये 15-4 लिखा है। 3 वैल्यू हो गई है टोटल। एक तो हो गई रिपोर्ट की, नहीं 4 हो गई। ये अलग है, ये भी अलग है। दो इनवॉइस ये, नंबर है, दो अलग-अलग डेट है। हाँ, और अगर मैं एक फाइल और सप्लाई कर मतलब दूंगा कर तो? सकते हैं लेकिन ज़्यादा सिलेक्ट करना पड़ेगा। यही ना हाँ, मीनिंग? हाँ, हाँ। नहीं, ज़्यादा सेलेक्ट तो करना पड़ेगा, पर वो डायनामिक नहीं हुआ ना। मतलब कल को 1 इनवॉइस और आ गया या 2 और आ गए, 100 और आ गए, तो क्या 100 बार तो नहीं हुँ, करोगे ये काम? कोई अच्छा। ऐसा तरीका जिससे ये ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाए, ऐसा कुछ ढूँढना है। तो हाँ, इसलिए कॉलम राइट। 4 की अप्रोच अपनाई यहाँ पे। न ठीक है, ये भी हो गया सॉर्ट। ठीक है? तो अब अब आते हैं अगला पॉइंट लेके। तो आपने ठीक नल को है, हटाया? नल को हटा दिया, हाँ, कर दिया। हाँ, हो गया। अब अगला पॉइंट आते हैं। नाइस। अगले पॉइंट में हम क्या करेंगे? हमें कॉलम 1 की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका तो इस्तेमाल ही नहीं है। क्या हमें वाईटीडी की ज़रूरत है? नहीं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वाईटीडी क्या है? इन सब का सम ही तो है। यूटीडी। हुँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो कॉलम 1, कॉलम 17 बुजुर्ग के वाईटीडी, इसको हटा देंगे बस, डिलीट कर दिया, हट गया, बच गया। आगे खत्म हो गई कहानी। आगे चलते हैं, इसको हेडर बना लेते हैं, राइट? पर प्रॉब्लम है, हेडर बनाया तो ये रह जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगी, राइट? तो वही वाली अप्रोच आ गई, ये हार्ड कोड हो जाएगा, प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर वो रीनेम वाली अप्रोच फिर से अपनाएंगे हम। ठीक है? तो सेल्फ रीनेम करने वाली, इधर आए, इसको रीजन दिया, इसको एरिया दिया, इसको स्टोर दिया। ये थोड़ा सा मैनुअल करना पड़ेगा, मजबूरी। इसको हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे भर लेते हैं यार, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। हुँ। भाई नवंबर में 5 है, दिसंबर में आ गए, यहाँ पे आए, कॉपी, फेब में आ गए। ठीक है, यहाँ पे कर दिया। इन दोनों का तो पहले से ही है, बाकियों की करने की ज़रूरत है नहीं। फिर यहाँ पे आके जो कॉलम हेडर है उसको हम यहाँ से भगा देंगे। ये लो जाओ, चला गया। डेट आप देखेंगे काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है, राइट? अब यहाँ पे आएँगे और यहाँ पे आएँगे, राइट क्लिक करके फिल पे जाके फिल डाउन, भर गया ये भी, हो गया काम। यहाँ तक काम खत्म हो गया। उसके बाद मंथ को पकड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक करते-करते आखिर में जाएँगे और यहाँ पे जाके राइट क्लिक करेंगे, अनपिवट ओनली सेलेक्टेड कॉलम, 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 और हो गया, बन गया, बन गया। हाँ जी, बन गया कि नहीं बन गया? थोड़ी मेहनत लगी पर बन गया। हाँ जी।
अब एक चीज और बताता हूँ आप लोगों को, वो शायद इंटरेस्टिंग लगे या ना भी लगे। अच्छा, अब मुझे ना इसको रीनेम करना है, इसको मेरे को मंथ लिखना है, इसको मेरे को सेल्स लिखनी है। क्या तरीका है? क्लिक करके और ऊपर जाओ, सबसे ऊपर पहला कॉलम सबसे देखते क्या है। पहला कॉलम, पहला रो। जहाँ अच्छा वैल्यू लिखे वहाँ राइट ऑन कर दीजिए ईयर, ऊपर जाके जहाँ फंक्शन यूज होता है। यहाँ पे। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। बढ़िया। अब यहाँ पे अगर मैं इस पे राइट क्लिक करके सेल्स कर दूं, तो आप नोटिस करेंगे एक स्टेप ऐड कर दिया। उसकी जगह पे ये जो कोड है, ये जो बनाया नया, इस कोड में आप ध्यान से देखेंगे तो इसने भी ये कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता था पहले। पहले था ये एग्जिस्ट करता था? नहीं करता था। इसने खुद से नाम दिए हैं, तो इसका मतलब आप यहाँ पे जाके भी नाम लिख सकते हैं। अब अपने नाम दे दो। मैं दोबारा बोलता हूँ, ऐसा सिर्फ हर बार नहीं कर सकते आप। ये आप तभी कर सकते हो जब सिस्टम ने अपनी तरफ से कोई नाम दिए होंगे तो। अगर सिस्टम ने नाम नहीं दिए तो आप नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे हमने लिखा फिल डाउन, तो यहाँ पे नहीं चेंज कर सकते क्योंकि यहाँ पे सिस्टम ने नाम नहीं दिए, इसने एग्जिस्टिंग नाम उठाए हैं। समझ रहे हैं? यहाँ नहीं कर सकते आप। ठीक है, ये है अलग अलग बात। अगर सिस्टम कोई असाइन करता है नाम, तब आप उसमें चेंजेस कर सकते हो कि सिस्टम के नाम को आप चेंज करवा सकते हो। पर सिस्टम ने कोई एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के नाम खुद उठाए हैं, तो वहां चेंज करने का मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो ऑब्जेक्ट का नाम है। वो चेंज कर दिया अगर आपने तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो रेफरेंस के लिए ले रहा है। ये असाइन करता है, यहाँ पे ले नहीं रहा, असाइन करता है। तो असाइनमेंट में चेंजेस कर सकते हो आप। ठीक है, ये हो गया। क्या कोई सवाल है आप लोग, या हम आगे बढ़ जाएं? नहीं? अच्छा हाँ। बोलो भाई बोलो। पानी पी लेते हैं मौके का फायदा उठा के। चलिए, अब यहाँ पे ये पे हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। वापिस आए, राइट क्लिक करते हैं। अगर कोई सवाल नहीं है तो मैं इसको होमवर्क के लिए भेज, होमवर्क ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उठाया, यहाँ पे चले गए, ग्रुप में गए और पेस्ट कर दिया, और ये मैंने भेज दिया। हाँ ठीक है, तो आपने बहुत बढ़िया बुलेट ट्रांसफॉर्मेशन देखी अभी। चलिए ओके, अब आते हैं पीछे। अब सेल्स बाय प्राइस रीजन, तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, तो एक काम करते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या इसको, अब मेरे को ये जो जितने भी कॉलम है, अब देखना, जैसे बहुत सारा डेटा आ रहा है। अब मुझे इस डेटा को उठाना है, इस पूरे डेटा को उठा के इसकी फॉर्मेट मुझे कुछ इस तरह से चाहिए। पहला पहला कॉलम आप देखेंगे, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। ये जो नाम लिखे हुए हैं साथ में, ये क्या नाम है? ये स्टोर के नाम है। तो पहले स्टोर का नेम देना पड़ेगा आपको मेरे को। दूसरा, ये सेल्स रैप के नाम है, ये चाहिए। और उसके बाद ये इंसेंटिव है। तो आपको मेरे को ये 3 कॉलम निकाल के देने हैं। ये पूरा डेटा उठाया, तो पूरा डेटा को आपने व्यू में डाला, इसको ट्रांसफॉर्म ऐसे किया कि इन तीनों के अंदर ही पूरा डेटा आ जाए। ठीक है, क्या आप लोग ये काम कर लेंगे? ट्राई कर सकते हैं। नहीं। अरे अभी 2 ऐसे ऐसे रेफरेंसेस दिखाए मैंने, हाँ मतलब कर उसमें सकते इसके हैं, मैं क्लूज भी इसीलिए हैं। बोल रही हूँ। अच्छा एक बात उसमें बताओ, इसके सेल्स क्लूज रैप हैं। कौन सा है? ये रहे ना, क्वाड, कार्लोटा, बेलिन। अच्छा ये नहीं। कुछ भी मान लो यार, सेल्स रैप मान लो या टॉयज के नाम मान लो यार, कुछ भी प्रोडक्ट के नाम मान लो, डिस्काउंट मान लो आप, क्या फर्क जा रहा है?
ये हो गया स्टोर का नाम, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। हाँ, ये टेबल 1 टेबल 2 मत उठा देना, ये नहीं चाहिए मुझे। कॉलन के बाद जो नाम है वो चाहिए, वो स्टोर के नाम है, वो इधर चाहिए। सेल्स रैप क्या है? ये सेल्स रैप है, ये सेल्स रैप है, ये मुझे यहाँ चाहिए। इंसेंटिव तो यहाँ दे रखा है, तो ये आपको ट्रांसफॉर्म करके लाके देना है, ठीक है। सवाल क्लियर है कि नहीं? बोलो भाई बोलो। देखो जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ उसके क्लूज मैंने पिछले क्लियर है। पिछले ट्रांसफॉर्मेशन में इसके क्लूज हैं। अगर पिछले ट्रांसफॉर्मेशन में क्लू क्लू को ढूंढ लेते हो तो आप इसे ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। ये बहुत आसान ट्रांसफॉर्मेशन है पिछले के हिसाब से देखा जाए। हो जाना चाहिए, हो जाएगा। अरे हो जाएगा यार, बहुत आसान है। बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का। चलिए, इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त किया जाए। और ये दे रहा हूँ आपको होमवर्क, बाकी तो प्रैक्टिस के लिए दिया है, ये होमवर्क। जो रिक्वायर्ड टेबल वाला पिंग कर दो, रिकॉर्ड टेबल जो वो क्या रिक्वायर्ड था? है, जो टेबल आपने लिखा है ना, इसे फॉर्मेट में शो करना है। सेल स्टोर नेम देन सेल्स। ओह ठीक है, अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है, अच्छा चल समझ समझ गया गया। समझ 3 गया। कॉलम दिखा ना, इंसेंटिव। ओवरऑल 3 कॉलम होगा ना, 3 कॉलम। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। स्टोर नेम, सेल्स रैप और इंसेंटिव। इंसेंटिव। ओके, ये तो जरूर हटेगी। ठीक है, लिख भी दिया ताकि कंफ्यूजन ना रहे। चलिए, 5 बज गए हैं और टाटा बाय बाय करते हैं। रिकॉर्डिंग को मैं बंद कर देता हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग।